किसी के प्रति मन मर जाना कभी कभी बस एक पल की बात होती है। ये फे, तुम कहाँ जा रही हो? कंपनी में जरूरी काम है, रात का खाना तुम अकेले खा लेना। क्या अभी ही जाना जरूरी है? आज तो हमारी 5वीं सालगिरह है। फू भाई, इस बार वापस आकर क्या तुम्हें अपनी शादी के बारे में सोचना चाहिए? क्या तुम अभी भी उसे भूल नहीं पाए? शिन शिन, बैठो। मोजवान का बॉयफ्रेंड यहां दूसरी लड़की के साथ क्या कर रहा है? भाई, तुम तो बहुत ही बेखौफ हो। मैंने तुम्हें फोटो भेज दी है। क्या तुम शेन मोजवान की सहेली को नहीं जानते? उसे भेज दो। ये फे, ओवरटाइम खत्म हो गया। जुआन, आज तुम्हारी सालगिरह नहीं है क्या? ये मेरी शिश के साथ खाना खा रहा है। फोटो मेरे दोस्त ने खींच कर भेजी है। मैं बाहर हूँ, तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। पहले जल्दबाजी मत करो। उसने ओवरटाइम का बहाना बनाया। असल में वह अपनी पुरानी प्रेमिका का जन्मदिन मनाने गया था। कितना विडंबनापूर्ण है। अब बस उसके पलटते ही उसने 5 साल के रिश्ते को तुरंत त्याग दिया। शिन शिन, जन्मदिन मुबारक। सिर्फ बेईमान लड़कों के लिए दिखाई देता है। मैं एक फोन करके आता हूं। गो ये फे, हमारा ब्रेकअप हो गया। प्यार में सबसे दुखद बात यह है कि तुम किसी और की जगह ले लो। शेन मोजवान, कभी भी ऐसी मूर्खता मत करना। जो जुआन, हान लिन भाई, तुम वापस आ गए। जो जुआन, बहुत दिनों बाद मिले। जब मैं विदेश से वापस आऊंगा तुम्हें जरूर एक बेहतरीन फोटोग्राफर बनना होगा। तब तुम्हें भी जरूर बैडमिंटन मास्टर बनना होगा। यह तुम मेरे लिए संभाल कर रखना। बहुत दिनों बाद मिले। मैं आज ही वापस आया हूं, पुराने घर के इलाके में देखने आया हूं। ओह, तुम हान लिन भाई, मैं पहले चलती हूँ। फिर मिलते हैं। पापा, अरे, जवान जवान वापस आ गई। जल्दी आकर देखो, ये पापा ने तुम्हारे लिए दहेज की सूची बनाई है। पापा, मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया। क्या? कोई बात नहीं, बस ब्रेकअप है। अगर ये तुम्हारा फैसला है तो पापा तुम्हारा साथ देंगे। तुम जवान लोग अक्सर कहते हो ना, अलविदा कहो और आगे बढ़ो, अगला और अच्छा मिलेगा। वापस आ गई तो ठीक है। मैं बस चाहता हूं कि मेरी बेटी खुश रहे। ये इतना मुश्किल क्यों है? मैं बूढ़ा हो गया हूं, शायद मेरे पास समय नहीं है अपनी बेटी को शादीशुदा देखने का। क्या उसने तुम्हें दुखी किया? गर्मा गर्म खाओ, तुम्हें बहुत दिनों से नहीं देखा। मैं अभी विदेश से लौटा हूं। ओह, जल्दी खाओ। तुम्हें याद है हम बचपन में जब भी तुम उदास होती थी मैं तुम्हें यहां मोमोज खिलाने लाता था। आओ, मुस्कुराओ, एक फोटो लेते हैं। शेन मोजवान स्टूडेंट। अरे, मेरी फोटो मत खींचो। हटाओ अपना हाथ।
जुआन जुआन कैसी है? मैंने अभी लीजिन का सोशल मीडिया देखा। वो एक फिटनेस पोस्ट है। क्या उस झूठी लड़की को कोई शर्म नहीं? वो एक पागल है। क्या उसकी नजरों में तुम हो भी या नहीं? वह तुम्हारे दुख के काबिल नहीं। मुझे दुख इस बात का है कि मैंने अपनी जवानी बर्बाद कर दी। पापा की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाई। वह मेरी शादी देखना चाहते थे। वह चाहते थे कि मैं खुश रहूं। फिर जोश से जियो उनके लिए जिनकी नजरों में तुम हो। हाँ, हान लिन भैया, क्या तुम मेरे साथ ट्रायल मैरिज करोगे? शेन मो जुआन, क्या तुम सच कह रही हो? कुछ फैसले रात को नहीं लेने चाहिए। अगर कल सुबह तुम्हारा जवाब वही होगा तो गली के मोड़ पर मिलते हैं। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। मोजुआन, अरे देखो, हाँ, सच में साथ हो गए। शायद वह नहीं आएगी। हान लिन भैया, माफ करना, मैं लिली के फूल खरीदने गया था। थोड़ा समय लग गया। शतायु प्रेम। मिस्टर और मिसेस फू, बधाई हो। जियाओ जुआन, मेरे साथ आओ। शेन मो जुआन, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? यह तुमसे शादी नहीं है क्या? कम बदला जा सकता है, रस्में कम नहीं हो सकती। शेन मोक्सवान, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? उससे शादी करो, उससे शादी करो। उससे शादी करो। मैं तैयार हूं। क्सवान, मैं आगे एक अच्छा पति बनूंगा। मैं आगे एक अच्छी भूपत्नी बनूंगी। तुम्हारा सम्मान करूंगा, तुम्हारी रक्षा करूंगा और धीरे धीरे तुम्हें प्यार करने लगूंगा। फू साहब और फू पत्नी, यहाँ देखो। आओ। हानलिन भाई, मैंने अभी एक बुरे रिश्ते को खत्म किया है। यह वास्तव में तुम्हारे साथ अन्याय है। क्या तुम्हें पता है कि शतरंज का एक बुनियादी नियम है? क्या? चाल वापस नहीं ली जा सकती। तुम्हारी वजह से तुमने मुझे बताया कि जिनजिन वापस आ गई है। तुम पागल हो, मुझे दोष देते हो। क्या तुमने खुद संपर्क नहीं किया? ली जिनजिन का जन्मदिन पार्टी, क्या तुम खुद नहीं गए थे? मोक्सवान की सालगिरह किसने भुलाई? तुम मुझे दोष देते हो। मैं समझ गया, मेरा और जिनजिन का अब बीता हुआ है। मैं सिर्फ मोक्सवान चाहता हूं। तुम क्या सोचते हो? तुम बस बेवकूफ हो। जो नहीं मिलता वो हमेशा परेशान करता है। चुमो, चुमो। क्या मैं कर सकता हूं? वह मुझे चूमने वाला है। मैं तुम्हारे तैयार होने का इंतजार करूंगा। हाँ, यीवी भाई, माफ करना। मुझे नहीं पता था कि कल रात तुम्हारी सालगिरह थी। तुम क्या कर रहे हो? माफ करना, मैंने गलती से छू लिया। यीफी भाई, हमारी पुरानी तस्वीरें मैंने अभी तक रखी हैं। हम रुको, पुरानी बातें मत छेड़ो। मैं जा रहा हूं। अगर पिछले 2 साल का इतना कर्जा न होता तो मैं तुमसे मदद मांगने न आती। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें खुश करने वापस आई हूँ? फू पत्नी, घर वापसी मुबारक।
यह शतरंज का खेल मुझे याद है, तुमने मुझे बताया था। इसे क्या कहते हैं? विरह तोड़। 5 साल पुराना अधूरा खेल तुमने रखा है। मुझे शक है कि तुम विदेश में क्या सच में पढ़ाई की? आज हल हो गया। अरे नहीं, मेरे पास बहुत सारी जरूरी चीजें खरीदनी बाकी हैं। सब तैयार है। मैंने वही ब्रांड खरीदे हैं जो तुम्हें पसंद है। श्रीमती फू, शादी की बधाई। तुमने ये सब कब तैयार किया? कहीं तुम रात भर सोए नहीं हो ना? बहुत खुशी हुई, इसलिए नींद नहीं आई। अरे हीरो, शेन मुजवान, तुम शादी कर लिया? तुम मुझे साफ साफ समझाओ। हाँ, दर्द हो रहा है। तुमने मुझे इस्तेमाल किया, मुझसे छुपाया। अगर मैंने नहीं देखा होता, तुम्हारे फोन की तस्वीरें, मैं अंधेरे में होता। नहीं, तुम लोग एक दूसरे को जानते हो? कुछ कहानी है। संयोग है, बचपन का दोस्त शेन मुजवान। सिर्फ बताया कि तुमने ब्रेकअप कर लिया, शादी का जिक्र तक नहीं किया। दीदी, क्या अगली बार मेरे कान नहीं खींचोगी? भाभी, माफ करना। अगर मैं उसे नहीं बताता, आज मुझे इस राक्षसी से मार पड़ती। मुजवान, आखिर वह कौन सा लड़का है जिसने तुम्हें पाया? उसकी किस्मत अच्छी है। नमस्ते, मैं फू हानलिन हूं, जिसे तुम लड़का कह रही हो। मैं और हानलिन भाई। शादी का सर्टिफिकेट है, कानूनी पति पत्नी है। आज सुबह गो यिफेई ने मुझसे बात की। तुमने 5 साल के अवसर पर प्रपोज करने का वादा किया था। तुम्हें पता है ज़ुआन ज़ुआन कितने समय से इंतजार कर रही थी? तुमने प्रपोज नहीं किया, ये तो ठीक है, लेकिन इतने महत्वपूर्ण दिन। तुम अपनी पुरानी प्रेमिका से मिलने चले गए। क्या तुम इंसान हो? मैं सच में जानता हूँ कि मैंने गलती की। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि जुआन जुआन कहाँ है? नहीं, देर हो चुकी है। बदमाशों को सजा मिलनी चाहिए, लेकिन तुम भी गुस्से में आकर किसी से शादी नहीं कर सकती। क्या तुम सच में उसे पसंद करती हो? क्या तुम सच में उसे पसंद करती हो? हानलिन भाई, मैंने तुमसे शादी गुस्से में नहीं की। ये मेरा दिल से चुना हुआ फैसला है। ये फैसला दिन हो या रात, हमेशा एक जैसा होगा। कुछ फैसले रात को नहीं लेने चाहिए। रात का फैसला? कहीं तुम दोनों? तुम क्या सोच रहे हो? अच्छा, मैं तुम दोनों की मीठी बातें सुनकर थक गया हूं। तुम उसे कभी दुख नहीं दोगे, नहीं तो? हाँ, दर्द हो रहा है। नहीं तो मैं तुम्हारे दोस्त पर गुस्सा निकालूंगा। तुम बात नहीं करोगे क्या? जीरो। गोईएफआई के बारे में बताने के लिए धन्यवाद। मुझे धन्यवाद क्यों दे रहे हो? तुम्हें जेपिंग को धन्यवाद देना चाहिए। तस्वीरें उसने खींची थीं। मैंने तुम्हें तस्वीरें भेज दी हैं, क्या तुम नहीं जानते? मोएक्सयूएन की सहेली, उसे भेज दो। तुम सच में शतरंज खेलने वाले हो? हर कदम सोचकर चलते हो। एक्सयूएन, तुमने गलत व्यक्ति नहीं चुना। तुम मुझ पर नाराज तो नहीं होगे? हालिन भाई, धन्यवाद। ठीक है, तुम दोनों को शादी की शुभकामनाएं। सुहाग रात मुबारक। चलते हैं। दर्द हो रहा है। वह आखिरी बात क्या कहा? मैंने भी साफ नहीं सुना। वरना उससे पूछ लो। हालिन भाई, मैं पहले ऑफिस चला जाता हूँ। मोइक्सयूएन, तुमने मुझे ब्लॉक क्यों किया? मैंने गलती कर दी। चलो, हम एनिवर्सरी मनाने चलते हैं। गोईएफआई, हमने ब्रेकअप कर लिया है। तुम मुझे परेशान मत करो, और मैं शादीशुदा हो चुकी हूँ। तुम मुझ पर गुस्सा हो, मुझे उकसा रहे हो क्या? चलो, मैं तुम्हें एक बड़ा गिफ्ट दिलाता हूँ। तुम मत। क्या ये सब मैंने तुम्हें नहीं दिया था? अरे, मैं अभी फेंकने ही वाला था, तुम आ गए। तुम आ गए। शेनमो एक्सयूएन, तुमने बहुत ज्यादा कर दिया। मैंने ज्यादा किया? क्या मैंने गुनाहों पर पैर रखे? या मैं पुराने रिश्ते को भूल नहीं पाया? या मैंने पर्याप्त सहनशीलता नहीं दिखाई? हाँ, मैंने ज्यादा किया। मोइक्सयूएन, यहाँ लोग आ जा रहे हैं। चलो घर पर बात करते हैं। अब तुम्हें शर्म आ रही है? मोइक्सयूएन, मैं तुमसे औपचारिक माफी मांगता हूँ। मैंने गलती कर दी, तुम वापस चलो। तुम मुझे छोड़ दो। वापस चलो।
पत्नी, मैं तुम्हें ऑफिस से लेने आया हूं। ये कौन है? तुम कौन हो? तुम कहां से आए हो? लगता है तुमने अभी साफ नहीं सुना, तो मैं दोबारा बताता हूं। पत्नी, मैं तुम्हें ऑफिस से लेने आया हूं। तुझे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे मैं तुझे पहले से जानता हूं। फोटो भी तूने ही भेजी थी। तू पहले गाड़ी में चला जा, मैं इसे संभालता हूं। अरे, वह मेरी पत्नी है। कृपया आगे से उसे दूर रहना। मेरे साथ ब्रेकअप के पहले ही दिन तुमसे शादी कर ली। तुझे लगता है वो सच में तुझे पसंद करती है? वो मेरे साथ 5 साल रही, इतनी यादगार यादें। तुझे लगता है वो मुझसे प्यार करती थी या तुझसे? यादगार यादें। अच्छा, तो बता देखते हैं, उसे सबसे ज्यादा क्या खाना पसंद है? उसका पसंदीदा फोटोग्राफर कौन है? जब वह उदास होती है तो क्या करना पसंद करती है? क्या ऐसी चीज है जिसके बारे में वह बात नहीं कर सकती? 5 साल तुमने बर्बाद कर दिए, उसकी पूरी 5 साल की जवानी। तुझे क्या लेना देना? शेन मोक्सवान मेरी औरत है। मैं जल्द ही उसे वापस अपने पास ले आऊंगा। हेलो, क्या ये सबसे स्टाइलिशली एडिटर है? कल की मैगजीन। मैं चाहता हूं कि शेन मोक्सवान मेरी फोटो खींचे। सबसे स्टाइलिश। गो साहब, चाय पीजिए। शेन मोक्सवान कहाँ है? आज उसे ही मुझे रिसीव करना होगा, नहीं तो मैं शूट नहीं करूंगा। हाँ, मैं खुद समझाता हूं। अरे, मैं कह रहा हूं गो बड़े साहब, ऐसी बातों के लिए खुद माफी मांगने नहीं जाएंगे। क्या ये ठीक है? अरे चिंता मत करो, वो मेरे बिना नहीं रह सकती। तू बता, किसी को पसंद करने के बाद ऐसे ही छोड़ देना संभव है? मैं उसे एक मौका दे रहा हूं। छिए मोक्सवान। अच्छा ठीक है। एडिटर, हाँ। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि शूटिंग उसकी है? उम, माफ करना, मैं नहीं कर सकती, तुम किसी और को ढूंढ लो। अरे मोक्सवान, अगर एडिटर ली आज चली गई, तुम्हारी मैगजीन बंद हो जाएगी। सुनो, तुम मेरी मदद कर दो ना, बचकाना। अरे, मेरे लिए कर दो। अरे नहीं। तुम आज बस मेरा काम खराब करने आए हो क्या? मैं करता हूं, मोक्सवान। तुम भाई के लिए एक बार मदद कर दो ना। देखो, अभी मैगजीन का काम चल ही नहीं रहा। वास्तव में कोई चारा नहीं है। अरे वो एक्सायो जियांग। अरे, गो साहब के कपड़े बदलवाओ। गो साहब, आप आगे बढ़िए। हा हा हा। मोइक्सुएन, मैं तुमसे सच कह रहा हूं। मैंने शुरू में उसे ही नहीं चुना था। मैंने शतरंज के महारथी फू साहब को चुना था। वे बहुत विनम्र है, आने से इनकार कर दिया, नहीं तो हमें यह अपमान सहना पड़ता है ना। मैं कसम खाता हूं, मुझे आज ही पता चला कि तुमने ब्रेकअप कर लिया, नहीं तो मैं कोई चारा नहीं था। नए कलाकारों में से सिर्फ वही मदद के लिए तैयार हुआ। मैं क्या करता, बताओ ना। वह मुझे तंग करने आया है, तुम्हारा इसमें कोई लेना देना नहीं। मैं मोएक्सुएन दीदी कपड़े बदल लिए हैं, देखोगी? कपड़े बड़े हो गए हैं, गो साहब के लिए छोटे। गो साहब को 2 साइज छोटे कपड़े दो। शेनमो एक्सुएन, तुमने मुझे क्या छोटा कहा? दिल छोटा है, तुम्हें क्या लगता है? ओ ठीक है, कोई बात नहीं, बस तुम्हारा गुस्सा शांत हो जाए, मैं आज का जोकर बन जाता हूं। तुम अभी वाकई जोकर लग रहे हो। कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है। अगर तुम शूट नहीं करना चाहते तो कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक क्षतिपूर्ति दो। सबका समय बर्बाद मत करो। अरे मोएक्सुएन, मैं सिर्फ तुमसे मिलने और माफी मांगने का मौका ढूंढ रहा था। देखो, यहां इतने सारे लोग हैं, जिद मत करो, ठीक है? लाइट्स तैयार हैं। मोएक्सुएन दीदी चलो शुरू करते हैं। मोएक्सुएन, एक मदद करो। मैं सच में, क्या उसे एक बार फिर बर्दाश्त करना पड़ेगा? वो यहां कैसे आ गया? हमने 1 महीने तक कोशिश की, मिला ही नहीं था। हाँ, किसके इतने बड़े एहसान हैं जो उसे बुला पाए? हालिन भाई। ली एडिटर, अरे क्या चीज है? कौन है? फू साहब, सच में आ गए आप। अरे सभी लोग, हम फू साहब का जोरदार स्वागत करते हैं। हमारे शूटिंग सेट पर आने के लिए तालियां। शन महान फोटोग्राफर, आपसे औपचारिक परिचय। शतरंज के महारथी फुहालिन। शतरंज के महारथी हालिन भाई। मैंने जानबूझकर तुझे छुपाया नहीं। मेरे सवाल
मैंने तुमसे पूछे ही नहीं। हम पति पत्नी हैं, समय तो बहुत है धीरे धीरे जानने के लिए। तुम फिर कैसे आ गए? ओ शांतिकाल। क्या मुझे फिर से दोहराना पड़ेगा? शिनमुख स्वान मेरी पत्नी है, कृपया भविष्य में उससे दूर रहें। 3 बार से अधिक नहीं, यह दूसरी बार है। ओ दोनों शांति से बात करें। गुस्सा करने की क्या जरूरत है? हाँ, ली मुख्य संपादक। अरे, मैं जियांगचे हूं, लोकप्रिय उद्यमी। अरे हाँ, मैं आपके साथ सहयोग करके आपको सम्मान दे रहा हूं। हाँ, क्या आप वाकई मेरे साथ सहयोग छोड़ना चाहते हैं एक अनजान छोटे से व्यक्ति की शूटिंग करने के लिए? गोस साहब, आप नहीं जानते, फुस साहब तो अभी दुनिया में नंबर 1 के शतरंज खिलाड़ी हैं। दुनिया में नंबर 1 होने से क्या होता है? मैं जियांगचेंग में करोड़ों की कीमत का हूं। आपकी जियांगचेंग पत्रिका को स्थानीय उद्यमियों को कवर पर लगाना चाहिए। करोड़ों की कीमत? वो साहब अभी कमाल के हैं। बिल्कुल कमाल के हैं। शतरंज खिलाड़ी फुहानलिन की दोहरी पहचान सामने आई। ये सूचीबद्ध कंपनी, बहुत क्यांगशिंग ग्रुप के अध्यक्ष। हानलिन भाई विदेश पढ़ने गए थे, वापस आकर बड़े अध्यक्ष बन गए। मुख्य संपादक, हाँ, मुझे शूटिंग की तैयारी करनी है, कृपया जगह साफ कर दें। ओह, कोई समस्या नहीं। अरे, वहां के असंबंधित लोग तुरंत जगह साफ कर दें। शूटिंग में बाधा न डालें। चलो। हाँ, फू साहब, शायद आपके लोगों को भी। अच्छा, ठीक है। अरे सभी भाइयों, कृपया कदम बढ़ाएं। तुम भी चलो जियांग। मैं भी चलता हूं। फू साहब, मेहनत करें। आम मोक्सवान। हानलिन भाई, आखिर हुआ क्या है? सूचीबद्ध कंपनी के अध्यक्ष, कहीं तुमने मुझे उन्हें धोखा देने में मदद करने के लिए तो नहीं किया? मैं मुख्य संपादक को समझाता हूं। धोखा नहीं दिया, यह सच है। शतरंज चैंपियन भी और सूचीबद्ध कंपनी के अध्यक्ष भी। तुमने यह कैसे किया? शतरंज सीखते हुए बिजनेस स्कूल भी पढ़ लिया, कोई बड़ी बात नहीं। फिर चैंपियनशिप की पुरस्कार राशि से एक कंपनी बना ली, सब कुछ अपने आप हो गया। क्या तुम वही पड़ोसी भाई हो जिसे मैं जानती थी? अभी भी तुम्हारे पति हूं। हमारी जुआन अपने क्षेत्र में भी चमक रही है। हाँ, तुम मेरा इंतजार करो। जीरो, मेरी मदद करो, बहुत जरूरी है। किससे बात कर रहे हो? फू टाई टाई। अच्छा लग रहा है। आमतौर पर दूसरे लड़कों की तस्वीरें लेते समय क्या तुम भी मुझे ऐसे ही घूरते हो? तुम्हें जलन हो रही है? मैं बस चाहता हूं कि तुम हमेशा मेरी ही रहो। फू लाओशी, मोजवान जी, हो गया? जल्दी हो जाएगा। अच्छा बच्चा। दादी माँ, यह कैमरा इतना जरूरी है कि तुमने मुझे यहाँ बुला लिया? बहुत जरूरी है। बाद में मैं तुम्हें खाने पर ले जाऊंगा। हानलिन भाई, क्या तुम्हें यह याद है? यह, तुम इसे संभाल कर रखो। तुमने इसे अभी तक रखा हुआ है। बिल्कुल, मैंने कहा था कि जब तुम वापस आओगे मैं तुम्हारी तस्वीर लूंगा। यह सिर्फ तुम्हारा है। तुम पहले हो और एकमात्र हो। शेन मोजवान, क्या तुम इंसान हो? यह बहुत जरूरी था, मुझे यहाँ बुलाया बस तुम दोनों का प्यार देखने के लिए। मोजवान, आओ। क्या हुआ?
वो ये फे, क्या वह पागल हो गया है? धीरे धीरे बताइए, हम सब रिकॉर्ड करेंगे। फू हानलिन और वह पहले से ही साथ थे। नहीं तो पहले दिन ब्रेकअप और दूसरे दिन शादी कैसे हो सकती है? फू हानलिन, ये जानबूझकर तीसरे को जानना है। गो ये फे, तुम यहाँ क्या बकवास कर रहे हो? तुम दोनों की गंदी बातें मैंने उजागर कर दी है। इतना गुस्सा क्यों? वांग जी, मैंने तुम्हें फू साहब का इंटरव्यू लेने के लिए बुलाया है। तुम यहाँ क्या बिगाड़ रहे हो? ये दूसरा है, फू लाओशी के बारे में जानने का अवसर हम नहीं चूक सकते। तुम मास्टर भी ऐसे हैं। गो यीफेई, मुजुआन और मेरे बीच सब कुछ साफ है। तुम अपनी छोटी सोच से दूसरों को मत आंको, बल्कि क्या तुम मुजुआन से ब्रेकअप का असली कारण सबके सामने रख सकते हो? उसने सिर्फ एक तरफा ब्रेकअप कहा, मैंने माना नहीं, तो हमने ब्रेकअप नहीं किया। वो ये फे, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? तलाक सिर्फ तुम्हें सूचित करने के लिए है, तुम्हारी सहमति की जरूरत नहीं। तुम खुद ही इधर उधर भटकते हो अपनी मर्जी से। तुम समझते हो तुम कौन हो? क्या सभी को तुम्हें हाथों पर बिठाना चाहिए? थू, तुम एक बेईमान आदमी हो। मैं बेईमान? तो वो क्या है? वो किस लायक है? दूसरों की पत्नियों के बारे में सोचता रहता है। तुमने मुझे मारा। हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है। अगर तुमने मेरे पति पर एक बार भी गलत नजर डाली तो मैं तुम्हें कोई मौका नहीं दूंगी। अरे बस बस, वहां फिल्मा रहे हो क्या? क्या फिल्मा रहे हो? चलो, यहां शर्मिंदा हो रहे हो। वो शादीशुदा है। शादी? ठीक है, शादी। तुमने उससे शादी सिर्फ मुझे चिढ़ाने के लिए की। अब तुमने कर दिखाया। खुश हो? क्या तुम अब मेरे पास वापस आ सकती हो? बस शादी ही तो है। चलो हम दोनों शादी कर लेते हैं। अरे अरे, मैंने कहा था 3 बार से ज्यादा नहीं। अरे अरे अरे, शांत हो जाओ। ये शांति का समय है। गुस्सा शांत करो, शांत करो। मैं और मोइजुएन शादी कर चुके हैं। हम बचपन से साथ बड़े हुए हैं, अब कानूनी पति पत्नी हैं। और तुम पूरी तरह से बाहर हो। अगर तुमने उसे परेशान किया तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। फुहालिन, मैं तुम्हारे साथ नहीं छोड़ूंगा। रास्ता दो, रास्ता दो, माफ करना, रास्ता दो, जल्दी चलो। मोएक्सुएन, तुम्हारी बात ट्रेंड पर कैसे आ गई? तुम कौन हो? अरे, बिना सोचे समझे ऑनलाइन डाल दिया। कीबोर्ड योद्धा हो क्या? हाँ, बहुत खराब है। वैंग रिपोर्टर, तुम खुश हो? तुम्हें पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी। जल्दी से पीआर टीम से संपर्क करो। चलो। हालिन भाई, माफ करना, तुम्हें परेशानी में डाल दिया। कोई बात नहीं, मैं किसी को संभालने भेज देता हूं। शुक्रिया। अपनी पत्नी की रक्षा करना स्वाभाविक है। शुक्रिया क्यों कह रही हो? जो भी हो, तुम भी मेरी वजह से परेशानी में पड़ गए। मुझे सोचकर कि मैं कभी ऐसे इंसान के साथ थी, मुझे घिनाती है। XIOXUAN, हर किसी का अपना अतीत होता है। मेरी वजह से अपने पुराने एहसासों को नकारो मत। मुझे परवाह नहीं कि तुम उसे पसंद करती थी, मैं सिर्फ नहीं चाहता कि वह तुम्हें परेशान करे। तुम्हारा हाथ ठीक है, यह शतरंज खेलने वाला हाथ है, लड़ाई के लिए नहीं। तुम गलत हो, यह मेरी पत्नी की रक्षा करने वाला हाथ है। मेरे पापा। हे, शिन चाचा, हालिन, मैंने तुम्हारे पापा से सुना कि तुम वापस आ गए हो। चाचा से मिलने क्यों नहीं आए? वापस आते ही मैं आपसे मिलने आने वाला था, लेकिन काम की वजह से। आज का दिन अच्छा है, आज खाली हो, आओ चाचा के साथ कुछ शतरंज खेलो। तुम नहीं हो तो चाचा को कोई अच्छा प्रतिद्वंद्वी भी नहीं मिलता। ठीक है शेन चाचा, मैं जल्दी आपके पास आता हूं। अरे, शेन चाचा, अलविदा। हालिन भाई, बताओ, क्या हमें पापा को बताना चाहिए? तो क्या मैंने श्रीमती फू की परीक्षा पास कर ली है? आखिरकार तुम मुझे अपने परिवार से मिलवाने ले जा सकते हो, है ना? मैं अभी पूरी दुनिया को बताना चाहता हूँ श्रीफू कितने अच्छे हैं। मैं इसे बहुत धूमधाम से करूंगा, लेकिन आज जल्दी नहीं है। रिश्ता मांगना औपचारिक होना चाहिए। हाँ, शेन चाचा, अरे, मैंने तो बस तुम्हें शतरंज खेलने के लिए बुलाया था। इतनी सारी चीजें क्यों ले आए? सोचा था कि वापस आते ही आपसे मिलने आऊंगा, लेकिन काम की वजह से देर हो गई। यह आपसे माफी मांगने आया हूं। इतने सालों में तुम बहुत चालाक हो गए हो। शतरंज, मैं कह रहा हूं आनलिन। हाँ। तुम भी अब बड़े हो गए हो। क्या कोई गर्लफ्रेंड है? मैं किसी को पसंद करता हूं, यह झूठ नहीं होगा। अरे, चाचा को बताओ, वो कैसी दिखती है? वह
उसकी आंखें बड़ी हैं, बाल काले हैं। लंबी नहीं है, लेकिन बहुत प्यारी है। मुझे लगता है तुम बात रहे हो। वो जुआन जुआन जैसी लगती है। ओ हाँ, अब जब तुमने कहा तो सच में कुछ वैसी ही है। वह शेन चाचा, आप भविष्य में जुआन को किस तरह के व्यक्ति से शादी करवाना चाहते हैं? आह, गो यीफेई को जानते हो? वो आना है, मिला है। 2 बार मिल चुके हैं। ओह, मैं तो उन दोनों की जल्दी शादी देखने की उम्मीद कर रहा था। पिछले दिनों जुआन जुआन ने मुझसे ब्रेकअप कर लिया। जुआन किसी बेहतर की हकदार है। बेहतर? मैं बस यही चाहता हूं, वो बहुत हंडसम लड़के को न ढूंढे। वे जल्दी धोखा दे देते हैं। हाँ, कैसा होता है बहुत हंडसम? तुम्हारे जैसा ही बहुत हंडसम है। अरे चाचा मजाक कर रहा था। ये नहीं कि तुम धोखेबाज हो। दूसरी बात, बहुत अमीर भी नहीं होना चाहिए। हमारे घर की हालत यह है, मैं नहीं चाहता कि जुआन जुआन किसी के सामने छोटी लगे। कैसा होता है बहुत अमीर? गो यीफेई जैसा तो बिल्कुल नहीं चलेगा। थोड़े पैसे आ गए हैं और जुआन जुआन को कभी अहमियत नहीं देता। याद आते ही गुस्सा आ जाता है। ऐसा भी नहीं कि सारे अमीर आदमी बुरे होते हैं। नहीं, मैं कह रहा हूं तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हो? अरे क्या मैं शतरंज के खेल के बारे में सोच रहा था शेन चाचा। खुशकिस्मती से जियाओ जुआन ने कहा था कि अभी सबको न बताएं। बेटी से बढ़कर पिता को कौन जाने। मैं बस बातें ही तो कर रहा हूं। बस जुआन जुआन को जो पसंद हो, मैं उसका साथ दूंगा। अरे, मैं कह रहा हूं तुम शतरंज में इतने गाफिल क्यों हो? नहीं, मैं शेन चाचा आप तो बहुत माहिर हैं। हाँ, कैसा लगा? चाचा अभी भी जवान है ना? हाँ। समय हो गया है, तुम थोड़ा आराम करो। मैं खाना बनाता हूँ। जुआन के ऑफिस से लौटने का इंतजार करते हैं, साथ में आएंगे। तुम दोनों को भी काफी समय हो गया मिले हुए। अरे हाँ, काफी समय हो गया। बस अब खत्म, यह कैसे करेंगे? खाना तैयार है। हाँ, जल्दी बैठो। पापा, मैं आ गई। बैठो। बड़ी बड़ी आंखें, काले बाल, लंबाई भले ही कम हो, लेकिन बहुत प्यारा है। चियाओ चुआन, इतने सालों बाद मिल रहे हैं। तुम और सुंदर हो गई हो। हानलिन भैया, तुम भी और हंसमुख हो गए हो। मैंने कहा, लेकिन तुम दोनों से इतने ऑफर हो गए। बस कुछ सालों की बात है। इतने अजनबी कैसे हो गए? पहले तो हानलिन भैया से मिलते ही गले लग जाती थी। अब तो बिल्कुल अलग हो गई हो। पापा, मैं अब 27 साल की हो गई हूँ। अच्छा, खाना ठंडा हो रहा है, जल्दी खा लो। अरे हानलिन, मुझे याद है बचपन में तुम्हें घर खाने पर बुलाता था। अब भी वैसे ही। चुआन चुआन हमेशा तुम्हारे बगल में बैठती थी, नहीं तो रोने लगती थी। अब एक पल में इतने साल बीत गए, तुम दोनों बड़े हो गए, लेकिन ये आदत अभी भी है। हाँ, मैं कह रहा हूं तुम सिर्फ चावल क्यों खा रहे हो? चाचा का बनाया खाना अच्छा नहीं लगा? आओ, ज्यादा खाओ। अरे हानलिन, आओ, चाचा के साथ एक पैग लगाओ। चुआन चुआन का ब्रेकअप हो गया है, अब फिर से सिंगल है। हानलिन, हाँ। चाचा को एक काम है। तुम्हारे कितने संपर्क है? छुआन छुआन के लिए एक बॉयफ्रेंड ढूंढ दो। पापा, आप यह सब क्यों कह रहे हैं? शेन चाचा, आपको मैं कैसा लगता हूं? अरे, तुम दोनों तो बचपन से लड़ते झगड़ते साथ बड़े हुए हो। अगर कोई भावना होती तो अब तक साथ होते। मैं गंभीर बात कर रहा हूं। छुआन छुआन तुम्हारी बहन है, तुम्हें उसकी देखभाल करनी चाहिए। अगर कोई अच्छा लड़का मिले, तुम उसके बारे में सोचना। शेन चाचा, आप निश्चिंत रहें। मैं चुआन का पूरा ख्याल रखूंगा। अच्छा, तुम्हारे ये शब्द सुनकर चाचा को संतोष हुआ। चाचा अब बूढ़ा हो गया है। अगर कभी चला गया, मुझे डर है छुआन छुआन अकेली रह जाएगी। पापा, असल में हानलिन, बहुत दिनों बाद इतना मजा आया। चाचा के साथ एक और पी लो। आओ, एक और पैग। हाँ शेन चाचा, समय हो गया है। हम अब चलते हैं। तुम लोग, चुआन चुआन, तुम उसके साथ। मैं पापा, आज मुझे अपने अपार्टमेंट में रुकना है। कल ऑफिस जाना है। हानिन भैया का मतलब है हम साथ में नीचे जाएंगे। हाँ। ठीक, तुम लोग धीरे चलना, मैं तुम्हें छोड़ने नहीं आ रहा। अरे
पापा, मैं तुम दोनों को छोड़ने चलता हूं। नहीं, मैं कह रहा हूं तुम दोनों इतने शर्म क्यों कर रहे हो? बिल्कुल भी नहीं लगते जैसे साथ बड़े हुए हो। तुम तो आगे से हनलिन भैया के साथ ज्यादा मेलजोल रखना। तुम्हें तो उन्हीं से जोड़ी मिलेगी। हनलिन, जुआन जुआन की खुशहाली की जिम्मेदारी तुम पर है। हाँ हाँ हाँ। शेन अंकल, मैं चलता हूं। थोड़ी देर में मिलता हूं तुमसे। मैंने सुना तुमने मोजुआन को छोड़ दिया। तुम्हें पता है वह कितनी अच्छी लड़की है जिसे पाने के लिए कितने लोग तरसते हैं। मैंने उसे नहीं छोड़ा, उसने मुझे छोड़ा। क्यों? कहीं तुमने उसे परेशान तो नहीं किया? जल्दी से जाकर मना कर लाओ। मां, मैंने हर तरकीब आजमा ली। मां, तुम मेरी मदद करो, मैं हार चुका हूं। बहुत थक गया हूँ। पापा को बता दूं? जल्दी बता देना, खुद पता चलने से बेहतर है। या फिर थोड़ी और देर कर लें? तुम घबरा गए। नहीं, आज शेन अंकल से बात करके मुझे लगा मैं शायद शेन अंकल के सपनों का दामाद नहीं हूं। पापा से ठेस लगी है। देखो, उनसे बात करके मुझे एहसास हुआ तुम कितने शानदार हो। मुझे और मेहनत करनी होगी, तभी मैं तुम्हारी लायक बन पाऊंगा। इतना मत सोचो, तुम मेरे सपनों के हो बस। मैं ध्यान नहीं दे पाया, फिर से बोलो। मैं कह रहा था, मुझे पसंद है। हेलो। मोजवान, बधाई हो, ये कवर शूट बहुत सफल रहा। तुम हमेशा से व्यक्तिगत फोटो प्रदर्शनी करना चाहती थी ना? कंपनी ने तुम्हारी पूरी प्रदर्शनी को प्रायोजित करने का फैसला किया है। ठीक। हाँ हनलिन भैया, मैं अपनी फोटो प्रदर्शनी कर रही हूँ। बधाई हो फूबहू। हनलिन भैया की मदद का शुक्रिया। मेरे पास एक और बात है। क्या हुआ? तुम्हारे कनेक्शन ज्यादा है, क्या तुम किसी को मेरे फोटोग्राफी प्रदर्शनी में आमंत्रित कर सकते हो? मेरी फोटोग्राफी प्रदर्शनी में आने के लिए? तुम फोटोग्राफी प्रदर्शनी कर रहे हो, पहले व्यक्ति जिसे आमंत्रित करना चाहिए मुझे नहीं होना चाहिए। तुम मेरे टॉप वीआईपी हो, यह अलग बात है। तुम्हें क्रम में रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो तुम किसे आमंत्रित करना चाहते हो? मैं शायद उन्हें जानता भी नहीं हूं। दिखाता हूँ। एआईमो मास्टर, फोटोग्राफी की दुनिया का लीजेंड, मेरा आइडल। वह तुम्हारा आइडल है? क्या हुआ? तुम्हें कोई समस्या है? वह बहुत अच्छे हैं और उन्होंने मुझे फॉलो भी किया है। ओह नहीं, कोई समस्या नहीं। लेकिन वह बहुत रहस्यमय है, अब तक कोई भी उन्हें नहीं देख पाया है। अगर वह मेरी फोटोग्राफी प्रदर्शनी में आ सके तो मेरा करियर परफेक्ट हो जाएगा। तुम्हारे पापा की मांग शायद मैं पूरी न कर पाऊं, लेकिन यह तुम्हारी बात, मैं इसे पूरा कर सकता हूं। मैं उन्हें जानता हूं। सच में? धन्यवाद हालिन भैया। तुमने वह वाक्य पूरा नहीं किया, क्या तुम इसे दोबारा कह सकते हो? मैंने कहा मुझे पसंद है। हेलो पापा। मोएक्सयूएन, कल रात पश्चिम पहाड़ी होटल आना। तुम्हारी चाची चेन हमें खाने पर बुला रही है। गोएफआई की माँ मेरे पापा से क्यों मिल रही है? मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। नहीं, मैं खुद संभाल लूंगा। क्या हुआ? कुछ नहीं। हालिन भैया, मुझे तुम पसंद हो, दुनिया में सबसे ज्यादा। छोटे जोड़े का झगड़ना लड़ना आम बात है। मैं आज यहाँ आया हूँ ताकि हम दोनों मिलकर एक्सयूएन को समझा सकें। आखिरकार दोनों बच्चे लगभग 5 साल से साथ हैं। अगर अलग हो गए तो कितनी दुखद बात होगी। ये मामला एक्सयूएन की अपनी सुननी चाहिए। पापा। हाँ, एक्सयूएन, मैं आज यहाँ आया हूँ ईएफआई की तरफ से तुमसे माफी मांगने। ईएफआई या शरारती लड़का, मैंने उसे सबक सिखा दिया। अगर तुम्हारा गुस्सा नहीं उतरा तो मैं उसे 2 और मुक्के मार देता हूँ तुम्हारा गुस्सा निकालने के लिए। कोई बात नहीं आंटी। तो तुमने उसे माफ कर दिया? जल्दी बैठो बैठो। मैंने माफ नहीं किया, मैंने परवाह ही नहीं की। अरे, ऐसा कौन सा घर है जहाँ चमचकटोरी नहीं टकराते? तेरे पापा भी तो तेरी शादी के इंतजार में हैं। हम तेरी शादी की तारीख तय कर रहे थे। तुम ज्यादा जिद्दी मत बनो। शादी की तारीख? पापा, तुमने मान लिया? वो चेन आंटी। हाँ। आज हम सब यहाँ एक साथ बैठे हैं, सारी बातें खुलकर साफ करने के लिए। जुएन जुआन को जबरदस्ती करने नहीं आए हैं। रिश्ता टूटने की वजह जुएन जुआन ने मुझे नहीं बताई। वो गो ये उस बदमाश की इज्जत बचाने के लिए। क्या उसने खुद तुम्हें नहीं बताया? ये फेई जुएन जुआन से प्यार करता है।
इसीलिए आज मुझे जुएनजुआन से मिलने भेजा। कहीं इन दोनों बच्चों के बीच कोई गलतफहमी तो नहीं? चेन आंटी, आप उसकी माँ हो। उसकी तरफ से बोल रही हैं, मैं समझती हूँ। तो आज हम सारी बातें खुलकर कर लेते हैं। गो ये फेई को मुझसे प्यार ही नहीं था। इस तरह का इमोशनल अब्यूज और बेइज्जती मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। गो यिफेई वो बदमाश तुम्हारे साथ ऐसा करने की हिम्मत कैसे की? चेन आंटी, मेरे पापा को आराम की जरूरत है। आंटी को आज नहीं आना चाहिए था। आंटी को तुमसे माफी चाहिए। जुएनजुआन, तुम पापा से नाराज तो नहीं हो? फिर से वो दुखद यादें ताजा हो गई। ऐसा कैसे हो सकता है? सब बीत गया। अच्छा, तो अब अपनी बात करते हैं। तुम्हारी चेन आंटी कह रही थी कि तुम शादीशुदा हो। ये सब क्या है? पापा, तुम भी कह रहे हो कि अफवाह है। चेन आंटी की बातों पर मत जाओ पापा। आज मेरा साथ देने के लिए शुक्रिया। तुम टॉपिक चेंज मत करो। गो यिफेई का मामला खत्म हो चुका है। अब तुम्हारी बात करते हैं। वैसे भी खाना ऑर्डर हो चुका है, तुम उसे बुला लो। पापा, असल में यह व्यक्ति तुमने देखा है। तुम उसे जानते हो। क्या यह ससुर का दबाव है? पापा, पहले मत बोलो। शेन अंकल, मैं XIOXUAN के प्रति गंभीर हूं। बचपन से ही मैं। लगता है इतने समय से केवल मैं ही अंधेरे में था। अरे शिन 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 अंकल, मैं आपके साथ शतरंज खेलने आया हूं। क्या XIOXUAN है? वो बाहर गई है। अच्छा हुआ, हम दोनों शांति से शतरंज खेल सकते हैं। शेन अंकल, मैं फिर से आपके साथ शतरंज खेलने आया हूं। मुझे पता था कि आज वीकेंड पर तुम आओगे। खासकर उसे फोटोग्राफी सीखने भेज दिया ताकि घर पर न हो। हमारे शतरंज में लड़ाई जल्दी आओ। शेन अंकल, अरे तुम आ गए। आज मैं शतरंज खेलने नहीं आया हूं। ऐश्वर्या को खींच रहा हूं। तो तुमने पहले से ही एक चाल चल दी थी। अपने शेन अंकल को फंसा रहे हो, है ना? शेन अंकल, क्या यह चाल सफल होगी? यह पूरी तरह से आपके हाथ में है। शेन अंकल, मैं बिल्कुल भी बेवफा नहीं हूं। आगे से ऑफिस से आकर सबसे पहले घर जाऊंगा। घर की सारी बातें XIOXUAN की मानूंगा। उसे बहुत हंडसम नहीं ढूंढना चाहिए। वो बेवफा हो सकता है। और दूसरी बात, बहुत अमीर नहीं होना चाहिए। हमारे घर की स्थिति यह है। मैं नहीं चाहता कि XUAN किसी से कम महसूस करे। मैंने अपना सारा पैसा XIOXUAN के नाम पर जमा कर दिया है। अगर मैं भविष्य में अमीर हो गया तो मैं XIOXUAN के प्रति पूरी तरह से वफादार रहूंगा। अगर मैं गरीब हो गया तो भी मेरे पास अगर एक सिक्का बचा होगा तो मैं फूल खरीद कर XIOXUAन के लिए घर ले आऊंगा। किसी भी हालत में मैं XIOXUAन से चिपका रहूंगा। इस जंग में XIOXUAन को कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें लगता है तुम्हारा शेन अंकल मूर्ख है जो इतने सारे धन और हंडसम दामाद को दूर भगाएगा? अगर कोई और होता तो शायद मैं सोचता, लेकिन जब तुम हो, मैं पूरी तरह से संतुष्ट और खुश हूं। लेकिन इस बात से मैं बिल्कुल खुश नहीं हूं। तुम कहते हो तुम दुनिया में नंबर 1 हो, फिर भी मुझसे हार गए। मैं कह रहा हूं, तुम शतरंज खेलते समय ध्यान कहां होता है? ऐसा कुछ नहीं है। यह तो शेन अंकल की महानता है। हाँ हाँ हाँ, कैसा लगा? अंकल की तलवार अभी भी धारदार है ना? हाँ, वह शेन अंकल। पापा, आगे से आपके साथ शतरंज खेलते समय मैं पूरी ताकत लगाऊंगा। अच्छा, ये दामाद मैं मान लिया। आओ। अगर पहले से पता होगा कि मेरे पापा ऐसे हैं। खांसी। माँ, लिन आंटी, तुम्हारी माँ कैसे आ गई? जब से तुम्हारे पापा ने हमारी बात मान ली, मैंने माँ को मैसेज भेज दिया था। सोचा नहीं था कि वह इतनी रात को आ जाएंगी। क्या फुसफुसा रहे हो? लिन आंटी, असल में मैं और हानलिन भाई शादी कर चुके हैं। तुम सच कह रहे हो? माँ, मैंने वीचैट पर आपको बता दिया था। तुम चुप रहो। मैं जुआन जुआन का जवाब सुनना चाहती हूँ। बहुत अच्छा। हाँ हाँ, मैं तो रोज इस बदमाश को शादी के लिए कहती थी, वह मानता ही नहीं था। उसने अभी विचैट पर मुझे बताया कि उसने तुमसे शादी कर ली। मुझे लगा वह झूठ बोल रहा है। माँ, बचपन से लेकर अब तक मैंने कभी झूठ बोला है?
तुमने झूठ नहीं बोला, बस एक्टिंग बहुत अच्छी है। मैं और तुम्हारे पापा सोचते थे कि तुम जवान जवान को बहन समझते हो, लेकिन तुमने चुपके से शादी कर ली। हाँ हाँ, तुम बचपन में बड़े लोग मजाक में कहते थे कि तुम्हारी शादी करवा देंगे। हम उस गली से 7-8 साल पहले ही चले गए थे, फिर विदेश गए और वापस आए। इतने साल घूमते फिरते, बड़ों की बात। यह तो नियति थी, कल मेरी बहू को घर लेकर आना। ठीक है माँ। आओ। छोटी मालकिन नमस्ते। जुआन जुआन दीदी, बहुत दिन बाद मिले हो। किंगे बहन। आगे से भाभी कहना होगा अब। पता है भैया, तुम तो छुपे रुस्तम निकले, इसीलिए तुम हमेशा शेन अंकल के घर जाया करते थे। जुआन जुआन। लिन आंटी। आओ। ये सब तुम्हारी लिन आंटी विदेश से तुम्हारे लिए लाई थी। कुछ दिन पहले तक लिन आंटी परेशान थी, किस बहाने से तुम्हें ये देती। अब ठीक है, वजह मिल गई। किंगे। आओ, लिन आंटी तुम्हें पहना देती है। लिन आंटी ये नहीं, ये बहुत कीमती है, मैं नहीं ले सकती। अरे क्या नहीं ले सकती, मुझे तो ये तोहफा तुम्हारे लायक भी नहीं लगता। आओ पहनो। हाँ हाँ। क्या तुम भूल गई लिन आंटी ने तुमसे क्या कहा था? लिन आंटी मेरी माँ नहीं रही, वो बीमार होकर चली गई। मेरी माँ नहीं रही। बेटा मत रो, आगे से लिन आंटी ही तुम्हारी माँ है। पहले नाम नहीं था, अब सच में तुम्हारी माँ बन गई हूँ। हा हा हा। लिन आंटी जब आप विदेश में थी तो मैं आपको बहुत याद करती थी। इन सालों में लिन आंटी तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाई। ये लिन आंटी की गलती है, वादा नहीं निभा पाई। नहीं लिन आंटी, मुझे तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए। अरे ये लिन आंटी पुकारने की आवाजें। मुझे तो शक हो रहा है तुम लोगों ने शादी मुझे खुश करने के लिए की है। हाँ हाँ हाँ। माँ। हा 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 हा। सिर्फ माँ बुलाओ, पापा को नहीं। पापा। हाँ 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 हाँ। और मैं? पति। हाँ 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 हाँ। पति। बहुत धीमे बोली, सुनाई नहीं दिया। पति। हाँ। तुम्हें शराब पीने का भी समय मिल रहा है। तुमने मोजवान के साथ अन्याय किया। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मुझे तो लगा था तुम लोग हमेशा की तरह झगड़ रहे हो। मैं तो बस दोस्त का जन्मदिन मनाने गया था, चक्कर तो नहीं चल रहा था। फिर सारी गलती मेरी क्यों? बात को टाल रहे हो। तुमने मोजवान को मोक्सवान की सालगिरह नहीं मनाते। तुम अपने उस पूर्व प्रेमी को जन्मदिन क्यों मना रहे हो? इतनी अच्छी लड़की को तुम संभाल नहीं पा रहे, तुम मुझे मार डालोगे। माँ, मेरी एक बार फिर मदद करो, मैं उसे खोना नहीं चाहता। तुम्हारी यही हालत होनी चाहिए। मेरी बुढ़ापे की इज्जत तुम्हारे साथ धूल में मिल गई। आगे से तुम उसे परेशान नहीं करोगे। शेन मोक्सवान, क्या यही तुम्हारी सजा है? मिसेस वू, साइड बेडरूम का बिस्तर थोड़ा सख्त है। क्या मैं मास्टर बेडरूम में सो सकता हूं? पानी क्यों बंद हो गया? हानिन भाई, तुम यहाँ आओ ना। मैंने पानी और बिजली का बिल भर दिया है। क्या ठीक है, मिसेस फू? उठ गए? जल्दी करो, मैं अभी अंदर जाकर तुम्हें जगाने वाला था। ये सब मैंने खास तौर पर तुम्हारे लिए बनाया है, मेरी खास विद्या। हानिन भाई, मुझे कैसे नहीं पता? तुम खाना बना सकते हो। मैं बचपन से ही खाना बनाने में माहिर हूं, है ना? बस तुम्हें पता नहीं है।
जीरो बेसिक्स से घर का खाना सीखें। कैसा लगा? सुगंधित। सुगंधित तो होना ही चाहिए, मास्टर के हाथों में हो तो। हाँ, स्वादिष्ट है। 5 सितारा शेफ से बस 1 सितारा कम। मिस्टर फू का हुनर तो कमाल का है। मिसेस फू, हमारे माता पिता मांग गए हैं। हम दोनों की बात तो हमारी शादी कब? क्या मेरी फोटोग्राफी प्रदर्शनी खत्म होने का इंतजार कर सकते हो? मैं हमारी शादी की पूरी तैयारी करना चाहता हूँ। बिल्कुल, रुको। क्या हुआ? आज तुम्हारी लिपस्टिक बहुत गहरी है। क्या सच में? मुख्य संपादक, आपने मुझे बुलाया। मोक्सवान, बधाई हो। कंपनी ने तय किया है कि आपकी व्यक्तिगत फोटोग्राफी प्रदर्शनी को पूरी तरह से वित्त पोषित किया जाएगा और आपको कंपनी का फोटोग्राफी निदेशक बनाना चाहते हैं। शुक्रिया मुख्य संपादक। पदों में बदलाव के कारण नया श्रम अनुबंध साइन करना पड़ सकता है और वेतन में भी बदलाव होगा। क्या ध्यान से नहीं देखोगे? वेतन कितना है मुझे फर्क नहीं पड़ता। आपके मार्गदर्शन के लिए शुक्रिया। अगर शुक्रिया कहना ही है तो मुझे नहीं, शुक्रिया गो बॉस को कहना चाहिए। हमारी पत्रिका गो बॉस ने खरीद ली है, अब वही मालिक है। पत्रिका कंपनी के मालिक गो बॉस। अच्छा, तो मैं पहले चलता हूं। अपने बॉस का काम अच्छे से करो। मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ। शेन मोजुआन, मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया। मुझे पता है तुम हमेशा से अपना फोटोग्राफी प्रदर्शनी आयोजित करना चाहते थे। मैंने इसे खरीदा भी तुम्हारी मदद के लिए। मुझे तुम्हारे समर्थन की जरूरत नहीं चाहिए। मुझे छोड़ दो, मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ। शेन मोजुआन, तुम मुझे माफ कैसे करोगे? तुम नौकरी छोड़ना चाहते हो, मुझे छोड़ना चाहते हो, है ना? तो मैं तुम्हें बता दूं, तुम मुझे छोड़ नहीं सकते। अच्छे से अनुबंध देखो, बिना कारण तोड़ने पर 1 अरब का जुर्माना। गो यी फेई, तुम बदमाश हो। अगर तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहते तो तुम्हें मेरे लिए जीवन भर काम करना होगा। फोटोग्राफी प्रदर्शनी का सपना भी छोड़ दो। अगर तुम फू हान लिन से तलाक ले लो तो ये अनुबंध मानो कभी था ही नहीं। तुम तुम हिम्मत है तो मुझे निकाल दो। चिंता मत करो, मैं तुम्हें कभी नहीं निकालूंगा। तुम आ लो। आओ मारो, अगर हिम्मत है तो। मैं बिना कारण अनुबंध नहीं तोड़ रहा। अब से मैं कुछ नहीं करूंगा। या तो मुझे निकाल दो या मुझे बिना काम के वेतन दो। मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं। मुझे तो तुम्हारी ये नाराजगी पसंद है और मुझे कुछ न कर पाने की हालत। कल से हम एक दूसरे को हर वक्त देखेंगे। कम गुस्सा करो, सेहत के लिए अच्छा नहीं। ऑफिस से पहले हाल के सभी काम पूरे करो। यह मेरा काम नहीं। गो बॉस, हमेशा मैं ही तस्वीरें संपादित करता हूँ। जुआन जुआन बहन केवल तस्वीरें जांचती है। आज से तुम्हें तस्वीरें संपादित नहीं करनी होंगी। अगर मैं न करूँ तो? न करो कोई बात नहीं, वेतन तो मिलेगा ही। बस ये कुछ बड़े ग्राहक तुम्हारे शेन महान फोटोग्राफर के प्रशंसक हैं। कहते हैं वे अक्सर तुम्हारे पेशेवर रवैये की और बड़ी प्रशंसा करते हैं। अगर चाहोगे तुम्हारा दूसरा पहलू देखें, मुझे कोई आपत्ति नहीं। बस थोड़ा पैसा डूबेगा तो तुम करोगे या नहीं? जुआन जुआन बहन, तस्वीरें मुझे भेज दो, मैं संपादित करूंगा। कोई बात नहीं, मैं कर लेता हूँ। धन्यवाद। हेलो। जुआन जुआन, ऑफिस के बाद कॉफी शॉप चलते हैं, मिलते हैं। ठीक है। गो यी फेई, यह बहुत ज्यादा है। यह तो तुम्हें गुलामी की समझौते पर हस्ताक्षर करवाने जैसा है। पेनल्टी 1 करोड़ है। मैं जिंदगी भर फोटो खींच कर भी इतने पैसे नहीं कमा सकता। ऐसे घटिया आदमियों से सबसे ज्यादा नफरत है। यह कानून का राज है, वरना मैं उसे पीट पीट कर मार डालती।
कानून का राज। मुझे याद है, क्या तुम्हारा कोई वकील दोस्त नहीं है? हाँ, मैं उसे तुम्हारे पास भेज देता हूँ, लेकिन वह अभी जियांगचिंग में नहीं है। जब वह बिजनेस ट्रिप से वापस आएगा, बहुत अच्छा, उम्मीद है वह मुझे इस मुसीबत से निकाल सकेगा। बेहतर होगा अगर उसे जेल भेज दिया जाए। ली वकील, मामला कैसा चल रहा है? एक पेशेवर वकील होने के नाते मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूं, ये मामला काफी जटिल है। धन्यवाद हानलिन भाई। क्या हुआ? तुम उदास लग रहे हो। क्या हुआ? तुम उदास लग रहे हो। पहले हानलिन भाई ने मेरे लिए अपनी समस्याओं का सामना खुद ही करना होगा। हमेशा उन पर निर्भर नहीं रह सकते। कोई बात नहीं, बस हाल ही में काम थोड़ा ज्यादा है। कंपनी में नया बॉस आया है। मेरी पर्सनल फोटोग्राफी प्रदर्शनी शायद अभी दूर की बात है। तुम्हारी फोटोग्राफी प्रदर्शनी? अगर मैं सीधे उसकी प्रदर्शनी को स्पॉन्सर कर दूं, शायद उसका स्वाभिमान ठेस पहुंचेगा। कोई बात नहीं, हमारी फू बीवी इतनी अच्छी है, चाहे कोई भी बॉस आए, वह तुम्हारी बहुत कद्र करेगा। हानलिन भाई, मैं अभी काम पर जा रहा हूं। आज तुम आराम कर लो। आह, ठीक है, मुश्किल आने पर भी मुझे नहीं बताते। क्या मैंने कुछ गलत किया है? आईमो मास्टर, फोटोग्राफी की दुनिया का लीजेंड। मेरा आदर्श, अगर वह मेरी प्रदर्शनी में आ सके तो मेरा करियर पूरा हो जाएगा। तुम्हारे पापा की शर्तें शायद मैं पूरी न कर पाऊं, लेकिन यह तुम्हारी इच्छा मैं पूरी कर सकता हूं। मैं उसे जानता हूं। मुजवान, नमस्ते। आने ने मुझे तुम्हारा पोर्टफोलियो भेजा है। मुझे बहुत अच्छा लगा। हम साथ में एक फोटोग्राफी प्रदर्शनी आयोजित करें? हानलिन भाई, आइमो सर ने कहा कि वह मेरे साथ फोटोग्राफी प्रदर्शनी आयोजित करने वाला है। हाँ, मैंने कहा था कि मेरी फूड आईडी बिल्कुल ठीक है। धन्यवाद हानलिन भाई। वैसे तुम्हारे पास मेरा पोर्टफोलियो कब से है? क्या तुम्हें यह फोटो याद है? यह 5 साल पहले की है। फोटोग्राफी सीखते समय की पहली तस्वीर। मैं फूड आईडी का पहला फैन हूं। तुम्हारी हर तस्वीर मेरे पास होनी चाहिए। तुम्हारे पास और कितने सरप्राइज हैं जो मुझे नहीं पता? क्या मैं अभी उसे बता दूं कि आइमो मैं ही हूं? नहीं बताना। सोचो, तुम एक सामान्य पड़ोसी से गो खिलाड़ी बन गए और अरबती सीईओ भी। ये पहले से ही दबाव डालने वाला है। अगर तुम उसे ये भी बताओगे कि तुम एक फोटोग्राफी मास्टर भी हो और ये भाभी के क्षेत्र की विशेषज्ञता है, अगर इससे उसे झटका लगा तो ये छोटी बात होगी। अगर उसे लगे कि तुम बहुत अच्छे हो और तुम उसके लायक नहीं हो, तो तुम खत्म हो जाओगे। लगता है बाद में मौका देखकर उसे बताना होगा। साथ ही यह फोटोग्राफी स्टूडियो भी उसे दे देना। वैसे, लेकिन तुमने फोटोग्राफी कब सीखी और मास्टर भी बन गए? उस समय जो जुआन ने कहा था कि वह एक ही वेवलेंथ वाले लोगों के साथ रहना पसंद करती है, इसलिए मैंने सीख लिया। गो यिफेई वो लड़का फोटोग्राफी भी नहीं जानता। माफ करना, प्रेमी जोड़े अंत में मिल जाते हैं। ली सर, मैंने सभी जानकारी आपको भेज दी है। कृपया समय निकाल कर देख लें। जुआन जुआन दीदी, गो सर ने आपसे कहा है कि कॉफी उनके ऑफिस तक पहुंचाए, वरना वे मुझे निकाल देंगे। वाकई बहुत बुरे हैं। माफ करना, तुम पर बोझ डाल दिया। मुझे दे दो। अरे जुआन जुआन दीदी, अभी कंपनी की बिल्ली ने मल किया था, मैंने उसमें कुछ मिला दिया। तुम कुछ नहीं करते हो। मेरे पास तुम्हें सबक सिखाने के तरीके हैं। इसका स्वाद अजीब क्यों है? कंपनी नई खरीदी गई कैट पूप कॉफी। अरे शेन मोजुआन, तुम रुको। कल से तुम्हारी सीट मेरे ऑफिस के सामने होगी। आज से कंपनी में हरे पौधे नहीं रखे जाएंगे। अरे
तुम आगे चाहते क्या हो? मैं कुछ नहीं चाहता, बस रोज तुम्हें देखना चाहता हूँ। नहीं, ये गैरकानूनी है। वैसे पहले मुझे कैसे पता नहीं चला कि तुम इतनी अच्छी कॉफी बनाती हो? आगे से मेरी कॉफी तुम ही बनाना। तुम्हें बस नहीं होता क्या? बिल्कुल नहीं, मेरे पास बहुत समय है। मैं रोज तुम्हारे साथ ऐसे ही रहूंगा। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे काम में दखल नहीं दूंगा। मैं बस तुम्हारे पास बैठकर तुम्हें देखता रहूंगा। जब तुम मुझे इतना देखना चाहते हो तो मुझे तुम्हारे ऑफिस में ही शिफ्ट कर दो। बढ़िया आइडिया है, मुझे ये क्यों नहीं सूझा? सिक्योरिटी, इस टेबल को मेरे ऑफिस में ले जाओ। तुम शेन महोदय फोटोग्राफर, बैठिए। फू सर अभी प्रोसेस पर हैं, कल तक अधिग्रहण पूरा हो जाएगा। हाँ, मेहनत के लिए शुक्रिया। ज़ेउज़ुआन, मुझे तुमसे कुछ कहना है। हाँ लिन भाई, मैं थोड़ा थक गया हूँ, कल बात करेंगे। तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं, सो जाओ। कल तुम अपना इस्तीफा दे दो, वो कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल अवैध है। वाह, तुम्हारे पास मुझे देने के लिए 1 करोड़ है। मुझे तुम्हें एक पैसा भी नहीं देना है। तुम्हारा वह कॉन्ट्रैक्ट एक जबरदस्ती का क्लॉज है। हाँ, ली सर, आपका समय निकालने के लिए धन्यवाद। कोई बात नहीं, जीरो के दोस्त मेरे दोस्त हैं। श्री गो, मैं शेन जी की वकील हूं। तुमने उनके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, वो जबरदस्ती का क्लॉज है। वो मेरे क्लाइंट पर लागू नहीं हो सकता। तुम कहो जबरदस्ती का क्लॉज है तो होगा ही। कानून के अनुसार अगर कंपनी धोखाधड़ी या दबाव डालकर एग्रीमेंट साइन करवाती है तो वो अवैध माना जाएगा। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मैंने धोखा दिया या दबाव डाला? उसने खुद से साइन किया था। यह सबूत है, साफ देख लो। तुमने कब? एडिटर का ऑफिस एम्प्लॉय के लिए नहीं है। उस दिन मैं अंदर आया, तुम्हें लगा मैं सच में हार मान गया। जल्दी से सीसीटीवी का फुटेज ले आओ, उसे डिलीट न होने दो। जब तुम मुझे इतना देखना चाहते हो, मुझे तुम्हारे ऑफिस में ही शिफ्ट कर दो। बढ़िया आइडिया है, इस टेबल को मेरे ऑफिस में ले जाओ। अच्छा ठीक है, तुम थोड़ा रुको। अवैध हो तो क्या हुआ, मैं कॉम्पेंसेशन नहीं लूंगा। मैं मालिक हूं, मैं तुम्हारा इस्तीफा स्वीकार नहीं करूंगा। अगर जाना है तो आर्बिट्रेशन कर लो। मैं तुम्हें और कुछ देर तक परेशान कर सकता हूं। तुम जाने वाला वह नहीं, बल्कि तुम हो गो यी फेई। हाँ लिन भाई, माफ करना, मुझे देर हो गई। फू भाई ने मेरी भाभी के नाम से पत्रिका को खरीद लिया है। अब सबसे फैशनेबल के मालिक तुम नहीं, बल्कि मेरी भाभी है। तुमने बोर्ड से मेरा नाम ही हटवा दिया। तुम खुद वित्त विभाग जाकर शेयर समाशोधन प्रक्रिया पूरी करोगे, या मैं सुरक्षा को तुम्हें ले जाने के लिए भेजूं? श्री फू, मुझे लगता है उसे जाने की जरूरत नहीं। ये राशि शेन जी को मिलनी चाहिए। शेन जी के पास जबरदस्त शर्तों के सबूत है। इस दौरान उसने शेन जी को कई तरह से प्रताड़ित किया, इसलिए उस पर मानसिक क्षतिपूर्ति का मुकदमा किया जा सकता है। मुझे इस मुकदमे को जीतने में पूरा विश्वास है। क्या इसे पत्नी गवाकर सेना भी हारना नहीं कहते? अच्छा, चलो। आह, तुम्हें बहुत कष्ट दिया। आगे अगर ऐसा कुछ हो तो मुझे जरूर बताना। तुम्हें कैसे पता चला? बस हाल ही में काम थोड़ा व्यस्त था, कंपनी का नया मालिक भी बदल गया। मेरी व्यक्तिगत फोटोग्राफी प्रदर्शनी शायद अभी दूर ही रहेगी। फू साहब अभी प्रक्रिया में है, कल तक खरीद पूरी हो जाएगी। हाँ, मेहनत करने के लिए शुक्रिया। पिछली बार जब तुमने बताया कि तुम्हारा मालिक बदल गया, मैंने देखा तुम थोड़े उदास थे, तो मैंने किसी को जांच के लिए भेजा और पता चला कि वह बन गया है। माफ करना हानिन भाई, मैं सोच रहा था मैं हमेशा तुम्हें परेशान नहीं कर सकता। हम पति पत्नी हैं, हर चीज में साथ रहना चाहिए। मैं समझ गया, अगली बार नहीं होगा। लेकिन तुम्हें पत्रिका खरीदने की जरूरत नहीं थी। मैं कानूनी रास्ते से भी उससे छुटकारा पा सकता था। कानूनी रास्ते से जीत सकते थे, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरी पत्नी उस व्यक्ति पर समय बर्बाद करे। मुझे याद है तुमने कहा था कि तुम्हें यह पत्रिका पसंद है, तो फिर तुम शायद इसे छोड़ना भी नहीं चाहोगी। तो मैंने इसे खरीद लिया, अपनी पत्नी को दहेज में दिया।
श्रीमती फू, प्रपोजल, शादी का प्रमाण पत्र, दहेज, सब कुछ पूरा हो गया है। जब तुम्हारी प्रदर्शनी खत्म हो जाएगी हम शादी करेंगे। ठीक है। हाँ, कल मुझे जिंग शहर में बोर्ड गेम इवेंट में जाना है। कल वीकेंड भी है। मैं कैसे? क्या तुम यहां अपना ख्याल रख सकती हो? बिल्कुल, तुम बेफिक्र होकर जाओ। क्या तुम्हारे पास कोई और कहने को नहीं है? जी युवा, और क्या? सबसे आगे। आइए तो देखा। ठीक है। चाहती हूँ मैं तुम्हारे साथ रहूं, लेकिन सीधे कहने में शर्म आ रही है। तो मैं चुपके से तुम्हें एक सरप्राइज दूंगा। फॉलन शनमो एक्सयूएन, तुम लोग मेरा इंतजार करो। ये एफआई भाई, सुना है तुमने मैगजीन खरीद ली है। बधाई हो, तुमने मुझे जल्दी बताया ही नहीं। मुझे विश्वास नहीं होता कि मैं तुम्हें वापस नहीं पा सकती। दोस्तों, इंटरव्यू शुरू करने से पहले हम एक शानदार मुकाबला देखेंगे। गो गेम की दुनिया में एक कहावत है, उत्तर हालन दक्षिण फिंगलिंग। आज देखकर सच में हैरानी हुई, यह एक दृश्य था। श्री हालन का खेल स्थिर और सोचा समझा है। यह उनकी माता को दर्शाता है, जबकि फिंगलिंग जी का खेल हवा की तरह चंचल है। उनके चालों ने सबको हैरान कर दिया। यह एक बुद्धिमत्ता और कला का जश्न था। सुना है दक्षिण फिंगलिंग पहले उत्तर हालन को पसंद करती थी। वे दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। काश वे अभी शादी कर लें। अगर वे सच में साथ हो जाए तो वे मेरी नजर में सबसे सही जोड़ी होंगे। हालन, तुम्हें हराना मुश्किल है लगता है इस बार। श्री हालन ने थोड़ा बेहतर प्रदर्शन किया। दोनों को हमारे इंटरव्यू सेक्शन में बैठने के लिए आमंत्रित करते हैं। वह है XIOXUAN। हालन भाई। चलो गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। हालन, यह तुम्हारे लिए है। वह यह मुझे क्यों दे रही है? तुम्हें दिख नहीं रहा? वह साफ तुम्हें पसंद करती है। तुम्हारा दिमाग सिर्फ पढ़ाई के लिए है। वह तुम्हारी क्लासमेट है ना? दिखने में काफी अच्छी है। मेरे हालन भाई के लिए बिल्कुल सही। बकवास मत करो, चलो घर चलते हैं। श्रीफू, पहले अफवाह थी कि झाओ जी ने तुम्हें पसंद किया था। मैंने बहुत सारे फैंस देखे हैं। तुम दोनों एक ही बात करता है कि तुम इश्क के दिव्य योद्धा जोड़े हो, न सिर्फ प्रतिभाशाली और सुंदर बल्कि आत्माओं का भी गहरा मिल है। तुम इस बारे में क्या सोचते हो? मैं चाहता हूं कि ये अफवाहें आगे न फैलें। आज के इस मौके का फायदा उठाकर मैं सबको एक बात बताना चाहता हूं। मैं शादीशुदा हो गया हूं ये करना। किससे शादी की है? तुम शादीशुदा हो? और मेरी पत्नी यही मौजूद है। कौन है? वह, ये तो वही है। तुम यहां कैसे? तुम्हें एक सरप्राइज देना चाहती थी। चलो सबको मिलवाती हूं। शेन मोजवान, टॉप लेवल के फोटोग्राफर। इसने एक फोटोग्राफर को क्यों चुना? मुझे लगता है वह सब करेंगे ज्यादा सूट करती। हाँ, मैं भी यही सोचता हूँ। यार क्या सोच रहा था? तो तुम दोनों की शादी हुई है। बधाई हो। जश्न मनाने के लिए चलो सब मिलकर घूमने चलते हैं। ठीक है, तुम लोग बातें करो, मुझे वॉशरूम जाना है। तुम लोग खाओ, मैं तुम्हारा विजय ऐड कर लेती हूँ। हाँ, ठीक है। हाँ। तुम्हें वीची सीखने का ख्याल कैसे आया? वीची पसंद करने वाली लड़कियां तो कम ही दिखती हैं। मैं और हानलिन क्लास में थे ना। उसे वीची पसंद थी तो मैंने भी ट्राई की और पता चला बहुत मजा आता है। प्यार सा हो गया। सुनो, मैंने हानलिन से चुपके से बहुत कुछ सीखा है। वह मेरे गुरु जैसे ही हैं। अरे हाँ, तुम फोटोग्राफर हो ना? इस इवेंट में मेरी और हानलिन की एक भी साथ फोटो नहीं खींची। क्या तुम हमारी एक फोटो खींच सकते हो? ठीक है। हानलिन, इस इवेंट में हम दोनों की अभी तक कोई जोड़ी फोटो नहीं है। मोजवान ने कहा वह हमारी फोटो खींच लेंगे। अच्छा। ये दोनों तो एकदम परफेक्ट मैच है। काश ये अभी यही शादी कर ले। कहते हैं न कि तुम वीची वर्ल्ड के दिव्य योद्धा जुड़े हो। सॉरी यार, कैमरे की बैटरी खत्म हो गई। कोई बात नहीं, फिर मैं फोन से ही खींच लेती हूँ। हाँ, हानलिन अक्सर जिंग शहर में प्रतियोगिताओं में भाग लेता है। तुम्हें जिंग शहर की अच्छी जानकारी होगी, हमें घुमाओ ना। XIOXUAN। मुझे जियांग वापस जाना होगा फोटोग्राफी प्रदर्शनी की तैयारी के लिए। मैं नहीं घूमूंगा। तुम जाओगी, मैं नहीं जाऊंगी। मैक्सिमम जल्दी में है क्या? तो हालन एक दिन और रुक सकता है क्या? क्या तुमने मुझसे वादा नहीं किया था कि इस इंटरव्यू के बाद हम अकेले में शतरंज खेलेंगे, एक दूसरे से सीखने और आदान प्रदान करने के लिए? तो तुम लोग आदान प्रदान करो। मैंने दोपहर की टिकट बुक कर ली है। मैं चलता हूँ।
अरे XUAN फू हालन सच में उसके साथ रुक गया। मैं तुम्हारे साथ वापस चलूंगा। क्या तुम्हें झाओ फेंगलिंग के साथ शतरंज नहीं खेलना था? फेंगलिंग, मुझे इस बार अपना वादा तोड़ना पड़ेगा। XIOXUAN अकेली मुझसे मिलने आई है। मैं उसे अकेले वापस नहीं जाने दूंगा। मैंने टिकट खरीद ली है। मैं चलता हूं। कोई या कुछ भी उतना ही महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि मिसेस। चलो घर चलते हैं। इन्हें इस्तेमाल किया जा सकता है। फोटोग्राफी प्रदर्शनी आयोजित करने के लिए किया जा सकता है। XIAO तुम मुझे XUAN बहन कहो। ठीक है शन। ठीक है XUAN बहन, तो मैं चलता हूँ। हाँ। सुना है दक्षिण फेंगलिंग ने पहले उत्तर हालन को प्रपोज भी किया था। वे दोनों एकदम सही जोड़ी हैं। काश वे अभी शादी कर लें। अगर वे सच में साथ हो जाए तो वे मेरी नजरों में सबसे सही जोड़ी होंगे। मुझे लगता है वह झाओ फेंगलिंग के साथ सबसे मिल खाता है। शतरंज की दुनिया में एक कहावत है, उत्तर हालन दक्षिण फेंगलिंग। अरे मैडम जी, पूरा दिन थक गई होगी, पहले पानी पी लो। रात को मैं तुम्हारे लिए रेड चिकन बनाने वाला हूं। जरूरत नहीं हालन भैया, मुझे प्यास नहीं है। शिनमो XUAN, क्या सच में हालन भैया के लायक नहीं है? शिनमुख स्वान, क्या तुम सच में हानलिन भैया के लायक नहीं हो? अरे झीरुओ, क्या तुम मुझे वीची खेलना सिखा सकती हो? क्या तुम पागल हो गई हो? घर में जो वीची मास्टर बैठा है उससे नहीं सीखोगी? मुझसे वीची सीखने आई हो? वैसे भी मैं क्या जानू वीची? अरे नहीं, क्या तुमने फू हानलिन का जिंग शहर का इंटरव्यू देख लिया? तुम्हें जलन हो रही है? क्या उसे जलन नहीं हुई? मैं जिंग शहर से लौटा तो वह मेरे साथ बहुत ठंडी हो गई, लेकिन मेरा और झाओ फेंगलिंग का बिल्कुल कुछ नहीं है, बस सामान्य दोस्तों जैसा रिश्ता है। अकेले रहना ही अच्छा है। प्यार के बिना जीवन हल्का होता है। मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है समाधान सोचने के लिए। तुम मुझे बताओ क्या करूं? मुझे जलन नहीं हो रही। मुझे बस लगता है कि अचानक से मैं उसके लायक नहीं रही। वह बहुत अच्छा है। तुम बहुत अच्छी हो। मेरी राय में तो तुम बहुत अच्छी हो। उस पर बहुत दबाव डाल रही हो। खुद पर इतना दबाव मत डालो, तुम भी बहुत अच्छी हो। लेकिन यह बात मेरे कहने से कुछ नहीं होगा, उसे कहना होगा। वह भी बहुत अच्छी है। ये बात तुमने भाभी को सीधे कभी नहीं कही होगी। मुझे पता है क्या करना है। तुम दोनों के बीच अभी बस एक दिल की बात कहने का अवसर की कमी है। शराब लाओ। हमें चलना चाहिए। हाँ, उन्हें अकेले रहने दो। चलो। हानलिन भैया, तुम भी मुझे चेस सिखाओ। हम ही हैं असली जोड़ी। मैं तुम्हें घर ले चलता हूँ, घर पर खेलेंगे। अरे किसी को बुलाओ और इंटरनेट से सभी और रिपोर्ट्स हटवा दो। हानलिन भैया, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं उतनी अच्छी नहीं हूं? झाओ फेंगलिंग जैसी चमकदार पहचान नहीं है। मैं तुम्हारे लायक नहीं। झाओ फेंगलिंग ने मुझे बताया तुम उसके गुरु बन गए हो। तुम्हें मेरे भी गुरु बनना होगा। तुम्हें मुझे भी चेस सिखाना होगा। श्रीमती फू, बचपन से लेकर आज तक तुम मेरी नजरों में सबसे चमकदार और खास हो। मैंने बस झाओ फेंगलिंग को एक बार गेम के नियम भेजे थे, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ। मेरा और उसका रिश्ता सिर्फ सहपाठी और सामान्य दोस्तों जैसा है। क्या तुम मुझे खुश करने के लिए यह सब कह रहे हो? अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो मैं कल ही नहीं छोड़ सकता। तुम जब वापस आओगी। मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार करने के लिए मुझे नहीं पता कि मैं आपको कैसे चुकाऊंगा। प्यार का चुकाना नहीं होता, अगर चुकाना ही है तो प्यार से ही चुकाओ। जाग गए? मिसेस फू, क्या आपको याद है मैंने कल रात क्या कहा था? कल रात आपने क्या कहा था? नहीं, आप भूल गए तो मैं फिर से बताता हूं। मेरी याददाश्त इतनी खराब नहीं है। हाँ हाँ। वैसे हाँ। कंपनी के सहयोगियों को हाल ही में मिलने वाले फोटोग्राफी स्थल बहुत उपयुक्त नहीं है। क्या आज आप मेरे साथ घूमने चलेंगे? क्या हटा दो?
आप यहाँ क्यों आए हैं शैन अंकल? कृपया मेरी तरफ से ज़ुआन से एक बार मदद मांगो। तुम अभी भी ज़ुआन के पीछे क्यों पड़े हो? मैंने तुमसे हिसाब नहीं किया और तुम मेरे पास आ गए। चले जाओ, अपना सामान लेकर जाओ। हेलो जियो, पिछली बार मैंने तुमसे ज़ुआन के बॉयफ्रेंड के बारे में बात की थी, याद है? मुझे डर है कि वो गड़बड़ कर सकता है। तुम भी समय निकालकर उस पर नजर रखना। यहाँ अभी भी पर्याप्त जगह नहीं लग रही। क्या और कोई ज्यादा बड़ा स्थान उपलब्ध है? हाँ, कृपया मेरे साथ आइए। शेन मोज़वान मेरी है, वो मेरी होनी चाहिए। उन दोनों को बाहर निकाल दो। अगर वे नहीं जाते तो मेरे पास वापस मत आना। बाहर निकाले जाने वाला व्यक्ति तुम हो। मेरे भाई और भाभी के लिए एक अच्छी डेटिंग जगह बनाने के लिए यह मॉल 1 मिनट पहले मेरी माँ ने खरीद लिया है। तुम अभी भी मेरे भाई और जुआन दीदी को अलग करने की सोच रहे हो? तुम यहाँ क्यों आओ? दोस्ती के नाते आखिरी बार मदद करता हूँ। मैंने देखा कि फू हानलिन की बीजिंग में एक इंटरव्यू है, एक शतरंज खिलाड़ी जाओ फेंगलिंग नाम का। लगता है उसे वो पसंद है। जल्दी से उस व्यक्ति को ढूंढो। पूरा दिन घूमने के बाद बहुत थक गए हो ना? बहुत थक गया हूँ। आखिरकार फोटोग्राफी प्रदर्शनी का स्थान तय हो गया। क्या तय कर लिया है कि किस तरह की तस्वीरें इस प्रदर्शनी में लगानी है? बहुत पहले ही तय कर लिया था। अरे, कल मैं कुछ नई तस्वीरें लेने की सोच रहा हूँ। किस तरह की तस्वीरें? नहीं बताऊंगा। अपने पति को भी नहीं बताओगी? जल्दी बताओ। अभी गोपनीय रखना है। हो नहीं, तुम क्या कर रहे हो? हो नहीं। मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। तुम बोलोगे या नहीं? बोलोगे या नहीं? बोलोगे या नहीं? शेन महान फोटोग्राफर, क्या आप अभी भी शिष्य लेते हैं? मैं शिष्य लेता हूँ, लेकिन यह बहुत महंगा है। कंपोजिशन, फोकस। शटर दबाओ। दर्द हो रहा है। अरे, तुम दोनों, यह कब की बात है? मुझे कैसे पता नहीं? कुछ दिन पहले तक कह रहे थे सिंगल होना अच्छा है। प्यार के बिना जीवन हल्का है। आपकी नजर आ रहा है, ऐसा आते ही मुझसे नाराज हो गई। नहीं, वो तुम्हारे साथ आने से पहले की बात है। फूफू भाई, जल्दी मेरी तरफ से समझाओ। फू भाई। समझाना तो मेरे साथ घर आकर अच्छी तरह समझाना। अरे, आओ। देखो। आनंद भाई, तुम मुझसे भी बेहतर कैसे फोटो खींच लेते हो? मैं तुम्हारी एक फोटो खींचा हूँ। यह तुम्हारा वॉइस रिकॉर्ड है। मैं हर बार शूटिंग के दौरान वॉइस रिकॉर्डर लेकर जाता हूँ, ताकि बाद में कोई विवाद हो तो। यह मेरी जान बचाने वाली चीज है। आओ। शेनमुक्सवान ने सिर्फ मुझे चिढ़ाने के लिए उसके साथ फ्लैश मैरिज की। तुम फुहानलिन के लिए उससे ज्यादा सही हो। आनंद भाई, कल तुम जियांगजेंग में हो। क्या तुम्हारी कोई प्रतियोगिता नहीं है? मैं तुम्हारी फोटो खींचने आऊंगा। बैटरी मिली या नहीं? अगर प्रतियोगिता शुरू होने वाली नहीं होती तो मैं तुम्हारे साथ चलता। मुझे मिल गई। वह बेड साइड टेबल पर रखी थी। मैं अभी आ रहा हूँ। हाँ लिन, हम फिर मिले। फ्रैंकलिन, तुम भी प्रतियोगिता में भाग ले रहे हो। मैं तुम्हें हौसला देने आया हूँ। जोक्सवान, मैं पहले प्रतियोगिता की तैयारी करता हूँ। तुम जल्दी आना। हाँ लिन, यह तुम्हारे लिए है। हानलिन भाई ने अभी भी उसका दिया तोहफा संभाल कर रखा है। क्या यह उसके लिए लिखा गया प्यार भरा पत्र है? फुहानलिन, पहले सब मेरे साथ झूठ था। श्रीफू, बधाई हो, आपने अन्य प्रतिभागियों को हरा दिया। फाइनल में पहुंचने में सफल रहे। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करेंगे। मिस झाओ, आप इस पुरस्कार समारोह में मेहमान के रूप में शामिल हुई हैं, लेकिन प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया।
क्या आपको थोड़ा अफसोस नहीं होता? कोई अफसोस नहीं। मैं मुख्य रूप से हान लिन का समर्थन करने आई हूँ। लगता है आप दोनों की निजी जिंदगी में अच्छी दोस्ती है। थोड़ा और पास आ जाइए, एक साथ फोटो खिंचवा लीजिए। उत्तर के हान लिन और दक्षिण के फेंग लिन का मिलन, ये दृश्य वाकई दुर्लभ है। सभी को शुभ संध्या। आज मैं इस अवसर का लाभ उठाकर आप सभी के सामने एक महत्वपूर्ण घोषणा करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि यहां मौजूद सभी मीडिया के दोस्त आज से उत्तर के हान लिन और दक्षिण के फेंग लिन के इस टाइटल को एक साथ जोड़कर प्रचार न करें। हमें इस तरह बांधने से अनावश्यक गलतफहमियां पैदा होती हैं। आज का इंटरव्यू यहीं समाप्त होता है। अरे मिस्टर फू, जुआन जुआन, हान लिन का क्वालिफाइंग राउंड बहुत शानदार था। आप देर से आए इसलिए नहीं देख पाए। वैसे पिछली बार आपके कैमरे की बैटरी खत्म हो गई थी। मैं और हान लिन की फोटो नहीं खींच पाई। क्या आप अभी हमारी एक फोटो खींच सकते हैं? मीडिया वाले पहले ही फोटो खींच चुके हैं। मेरी पत्नी को अब जरूरत नहीं है। फाइनल जल्द ही शुरू होगा। सभी प्रतिभागी कृपया अपनी जगह ले लें। मैं पहले मैच खेलता हूं, आप बैठकर आराम करिए। अगर मैं आपकी जगह होता तो समझदारी से हट जाता। आपका क्या मतलब है? हर कोई सोचता है कि मैं और हान लिन ही एक साथ हैं। हम दोनों को खेल में माहिर हैं। हम ही एक दूसरे को समझते हैं। झाओ फेंगलिंग, क्या आप ठीक हैं? हमने शादी कर ली है। शादी कर लेने से क्या होता है? क्या शादी करना प्यार है? क्या आपने प्यार में शादी की थी? हान लिन को है 3-0 से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हराकर इतिहास रच दिया। हान लिन, आपको बधाई। सर्वश्रेष्ठ होने का अवसर आपके लिए है। बाद में हम फिर से गो खेलेंगे। देखते हैं कौन बेहतर है। मैंने मैच जीत लिया, लेकिन जियाओ जुआन को बिल्कुल भी खुश नहीं लग रहा। ट्रॉफी आयोजकों की तरफ से आपके लिए है। यह फूलों का गुलदस्ता मेरी तरफ से आपके लिए है। बधाई हो। अरे मिस्टर फू, क्या आप जीत के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? हान लिन, आप कहाँ जा रहे हैं? आयोजक हमारी सामूहिक फोटो का इंतजार कर रहे हैं। और आपने पिछली बार वादा किया था कि जब मैं जियांगजिंग लौटूंगी तो हम फिर से गो खेलेंगे। आप इस बार वादा नहीं तोड़ेंगे ना? जीरो, तुम कहाँ हो? क्या फू हान लिन? उसके लिए उपहार और प्यार भरे पत्र। वह यह सब कैसे कर सकता है? मैं मुझे क्यों मार रहे हो? मैंने पहले कहा था, अगर वो हान लिन ने जुआन जुआन को परेशान किया तो मैं तुम्हें मारूंगा। तुम दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा है। शरारत मत करो, वहां बैठ जाओ। भाभी, मुझे लगता है कि कुछ गलतफहमी हो गई है। फू भाई शायद ऐसे इंसान नहीं है। तुम चुप रहो। मर्द हमेशा मर्दों का साथ देते हैं। जुआन जुआन, तुम भी ज्यादा परेशान मत हो। शायद वाकई कुछ गलतफहमी हो। वह हमेशा उसकी दी हुई चीजों को संभाल कर रखता है। ऑनलाइन लोग कहते हैं उत्तर का हान लिन और दक्षिण का फेंगलिंग, और कहते हैं कि वे सबसे परफेक्ट कपल हैं। और क्या गलतफहमी हो सकती है? शायद वाकई गलतफहमी है। कुछ समय पहले फू भाई ने उन बातों को हटवा दिया है। इससे लगता है कि वो तुम्हारी परवाह करता है। जुआन जुआन, वाकई कुछ नहीं है। फू हान लिन के पास मत बैठो। शेन मो जुआन कॉफी शॉप में परेशान है। तुम जाओ और उस पर थोड़ा और दबाव डालो। तुम फू साहब का इंटरव्यू लो। कह दो कि आयोजकों ने भेजा है। जितना देर हो सके इंटरव्यू लो। जुआन जुआन, मैंने तुमसे पहले पूछा था। पहली बार हान लिन से मिलते समय
मैंने पूछा था कि क्या तुम्हें वह पसंद है, अब फिर पूछती हूँ, क्या तुम अब भी उसे पसंद करती हो? हाँ। तो फिर आसान है, प्यार में एक्टिव रहो, बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। फू हान लिन कैसा इंसान है? मैं अभी कुछ नहीं कह सकती, लेकिन वह जाओ फेंग लिंग एक ग्रीन टी है, और हाई क्लास ग्रीन टी है। मुझे लगता है अब वह तुम दोनों की लड़ाई देखकर खुश होगी, ताकि वह बीच में घुस जाए। मुझे पता है कि उसकी नीयत खराब है, मैं उससे नहीं डरती। मैं हान लिन भाई की सोच की परवाह करती हूँ। अगर उसे जो पसंद है वह मैं नहीं हूँ, तो मेरा एक्टिव होना मुझे और भी मूर्ख बना देगा। तो और भी एक्टिव होना चाहिए, हमें इनिशिएटिव लेना चाहिए, अपने हाथ में रखना चाहिए। पहले हम जाओ फेंग लिंग से निपटेंगे, फिर फू हान लिन से हिसाब करेंगे। मेरे साथ कोई तुम्हें परेशान नहीं कर सकता। तुम सही कह रही हो, मुझे एक्टिव होना चाहिए, मुझे पीछे नहीं हटना चाहिए। मैं उससे किसी चीज में कम नहीं हूँ। मैं अभी उसे मिल रहा हूँ। चलो। ओ, मुझे ढूंढ रहे हो? जाओ फेंग लिंग, मैं देख रहा हूँ, तुम हालिन भाई के सहपाठी हो। आखिरी बार नम्रतापूर्वक याद दिलाता हूँ, मेरी सीमाओं को मत छुओ। अरे, मैं तो देखना चाहता हूँ, तुम नम्र नहीं रहोगे तो क्या होगा? तुमने गोईएफआई को 5 साल तक चाटा, और फिर हालिन से शादी कर ली। मुझे लगता है तुम हालिन के प्रति सच्चे नहीं हो। हाँ, तुम बुराई कर रहे हो, मार खाने के लिए तैयार हो जाओ, कृपया स्थिति को समझो। वही कानूनी पत्नी है, तुम कुछ भी नहीं हो, फिर भी उकसाने की हिम्मत कर रहे हो। फू भाई, बड़ी मुसीबत हो गई है, जल्दी आओ। अरे फू साहब, इंटरव्यू अभी खत्म नहीं हुआ है, क्या आप झाओ साहबा के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? क्या झाओ फिंगलिंग है? तुम्हें मेरा समय बर्बाद करने के लिए भेजा गया है? मैं बाद में तुम्हें संभालूंगा। सबसे पहले गुस्सा शांत करें, चूंकि बात सामने आ चुकी है। सब बैठकर इस मामले को अच्छी तरह से चर्चा करें, इस मामले को पूरी तरह से सुलझाएं। मेरे पास कहने को कुछ नहीं है, तुमने मुझे मारा। मैं कानूनी रास्ता अपनाऊंगा, तुम्हारे पास बात करने को कुछ नहीं है। तुम्हें शर्म नहीं आती बात करने में? मैं अभी तुम्हें एक उच्च कोटि की हरी चाय समझ रहा था, लेकिन अब लगता है तुम बस एक खराब, सड़ी हुई, बदबूदार। बिना किसी शर्म और ईमानदारी वाली चाय हो, जानते हुए भी कि दूसरा शादीशुदा है, फिर भी बीच में घुसने की कोशिश कर रही हो। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मैं बीच में घुस रही हूँ? सबूत? मैं हर बार शूटिंग के दौरान वॉइस रिकॉर्डर लेकर जाता हूँ, ताकि बाद में कोई विवाद हो तो। यह मेरी जान बचाने वाली चीज है, यह लो। शादी का प्रमाण पत्र मिल गया तो क्या शादी का प्रमाण पत्र प्यार है? क्या तुमने प्यार के कारण शादी का प्रमाण पत्र लिया था? सच में नहीं सोचा था कि पहली बार इस वॉइस रिकॉर्डर का इस्तेमाल ऐसे मामले के लिए होगा। तुम दूसरों की शादी में घुस रही हो। अगर मैं यह रिकॉर्डिंग सार्वजनिक कर दूं, तो बताओ, जो फैंस तुम्हारी तारीफ करते हैं वे क्या सोचेंगे? इसे मिटा दो, मैं हालिन को छोड़ दूंगी। तुम्हारा मतलब है अगर मैं नहीं मिटाऊंगा तो तुम हमें परेशान करती रहोगी? तुम जीत गए। रुको। जब तुमने मुझे अपना प्यार जताया था, मैंने स्पष्ट तौर पर तुम्हें मना कर दिया था। इतने सालों से मैं तुम्हें हमेशा एक पुराने सहपाठी के रूप में देखता रहा, और शतरंज के एक सम्मानित प्रतिद्वंदी के रूप में। अगर तुमने भविष्य में मेरी पत्नी का अपमान करने की हिम्मत की तो मुझे माफ नहीं करना। माफ कीजिए। आपकी खुशियों की कामना करता हूँ। XIAOXUAN, मुझे यह मामला पहले ही सुलझा लेना चाहिए था। माफ कीजिए, आपको तकलीफ दी। आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। मैंने अभी जो कुछ कहा वह सच्चे दिल से था। मेरा इरादा आपको सुनाने का नहीं था। वह नाराज है, क्योंकि आपने झाओफिंग लिंग का दिया तोहफा अभी तक रखा हुआ है, और उसके लिए लिखा प्रेम पत्र भी। तो ड्रॉर में रखे वो पत्र आपने पढ़ लिए? वो मैंने 5 साल पहले आपके लिए लिखे थे, शादी के मौके पर आपको सरप्राइज देने के लिए तैयार किए थे। मेरे लिए लिखा था? 5 साल पहले? अरे देखो, शेंगवेक्सियन और गोईएफआई सच में साथ हो गए। विदेश में रहते हुए ये 5 साल एक दिन भी आपको याद नहीं किया, लेकिन मुझे आपसे संपर्क करने का कोई बहाना नहीं मिला। मैं सिर्फ अपनी यादों को पत्रों में लिख सकता था, मेरा कोई अधिकार नहीं था, इसलिए वो पत्र मैं आपको देने की हिम्मत नहीं कर पाया। तो स्टोरेज बॉक्स में रखे बैज और गो खेल के सेट का क्या कारण है? वह बैज तो गो क्लब का है, हर किसी के पास होता है। गो क्लब द्वारा दिया जाता है, और गो सेट आपने मुझे दिया था। क्या मैं उसे संजोकर नहीं रख सकता? मैंने खरीदा था। पापा, मैं हालिन भैया का जन्मदिन मनाने जा रहा हूँ। मैंने आपसे गो सेट खरीदने को कहा था, क्या आपने खरीद लिया? बहुत पहले खरीद लिया था, और मैंने सबसे अच्छा ब्रांड चुना है। शुक्रिया पापा। अरे, तुमने तो देखा तक नहीं, ठीक है ना? मुझे आप पर भरोसा है। पापा ने जो चुना वह सबसे बेहतर होगा। चलो। तुमने मुझे गलत समझ लिया, तुम्हें जलन हो रही है।
हालिन भैया, हालांकि वह तोहफा मैंने नहीं खरीदा था, लेकिन मेरी नीयत सच्ची थी। देखा, मैंने कहा था ना कि ये गलतफहमी है। अब सच सामने आ गया। मिस, आप भी ना, मैंने कहा था ना कि जरूर कोई गलतफहमी होगी। खुद खरीदी चीज भी याद नहीं रहती। अरे कहाँ जा रहे हो? मैं पत्र पढ़ने जा रहा हूँ। अरे मेरा इंतजार करो। मैंने 5 साल पहले आपके लिए कहा था। शादी के मौके पर आपको सरप्राइज देने के लिए तैयार किया था। XIOXUN, क्या आप जानते हैं आपके पापा पहले आपके लिए स्कूल जाने के लिए साइकिल खरीदना चाहते थे, लेकिन मैंने रोक दिया। मैं सोचता था कि रोज आपके पास थोड़ा और आ सकता हूँ। हानलिन, हाँ। मैं जवान जवान के लिए स्कूल जाने के लिए एक साइकिल खरीदना चाहता हूँ। आपके पास कोई अच्छा सुझाव है? शेन अंकल, दरअसल साइकिल से स्कूल जाना बहुत खतरनाक है। सोचो, सड़क पर गाड़ियां आती जाती रहती हैं, बहुत असुरक्षित है। छोटी जवान के लिए बस लेना ज्यादा सुविधाजनक होगा। साइकिल चलाना बहुत थकाऊ है, मैं भी आमतौर पर नहीं चलाता। सही कहा। छोटी जवान, तुम बस का इंतजार क्यों कर रही हो? चलो, मैं तुम्हें स्कूल छोड़ दूंगा। हानलिन भाई, तो मैं आपसे झिझक नहीं रहा। फू मैडम, आपने बहुत बार देख लिया है। सो सकते हैं? आप पहले सो जाइए, मुझे आपको एक देरी से जवाब लिखना है। ओह, आपका मेरे पास होना ही सबसे अच्छा जवाब है। थोड़ा समय दीजिए, थोड़ी ऊर्जा बचाइए, कल के काम के लिए, ठीक है? हानिन भाई। हाँ। कल की फोटोग्राफी प्रदर्शनी, मैं आपके लिए एक सरप्राइज लेकर आया हूँ। मेरे पास भी आपके लिए एक सरप्राइज है। घृणित जाओ फेंगलिंग, वो औरत, उसने इतनी आसानी से हार मान ली। मैं भी उससे संपर्क नहीं कर पा रहा। शायद शहर को छोड़कर चली गई। हानलिन भाई, आपने यह नारा मेरे लिए बनाया। मेरा नाम आगे क्यों रखा है? हानलिन भाई, आपने मेरे लिए यह नारा बनाया, मेरा नाम आगे क्यों रखा? एमओ मास्टर को पता चला तो नाराज हो जाएंगे। नहीं, यह उनकी इच्छा है। आप कह रहे हैं यह उनकी इच्छा है? हमारे शेन महान फोटोग्राफर को बधाई, आखिरकार सपना पूरा हुआ। बधाई हो। दोनों का धन्यवाद। ठीक है, समय हो गया है, जल्दी से भाषण दीजिए। स्वागत है आप सभी का मेरी और एमओ मास्टर की फोटोग्राफी प्रदर्शनी में। एमओ मास्टर आज किसी काम से आ नहीं सके, इसलिए मैं भाषण दूंगा। मेरा इस बार का फोटोग्राफी विषय है प्यार। पल को स्थिर करो, प्यार को शाश्वत। हानलिन भाई, ये 3 तस्वीरें आपके लिए मेरा सरप्राइज हैं। अब कर्मचारी एमओ मास्टर की फोटोग्राफी कृतियों को प्रकट करेंगे। हानलिन भाई, मैं बेहद उत्सुक हूँ एमओ मास्टर की इस बार की कृतियों के बारे में। मुझे नहीं पता उन्होंने क्या फोटो खींचे हैं। पत्नी, देखो, मेरा इस बार का विषय भी प्यार है। तुम्हारे लिए रुका हुआ, तुम्हारे लिए आया। यह मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, और यह वो बात है जो मैं तुमसे कहना चाहता था। तो तुम ही एआईएमओ हो? हाँ, प्यार। मोह। प्यार मोह। तो तुम लोगों को पहले से पता था, मिलकर मुझसे छुपा रहे थे क्या? नहीं, मुझे भी अभी उससे पता चला। भाभी, फू भाई ने तो तुम्हारी वजह से ही फोटोग्राफी सीखी थी और गलती से मास्टर बन गए। एआईएमओ मास्टर की पहचान आखिरकार सार्वजनिक हो गई। वो भी गो गेम के चैंपियन फुहारे निकले। एआईएमओ मास्टर अपनी पत्नी को कितना प्यार करते हैं। चुम्मा दो, चुम्मा दो। अगर तुमने पैसे नहीं लौटाए तो मैं तुम्हारी न्यू फोटोज ऑनलाइन डाल दूंगा। मुझे थोड़ा और समय दो। मैं गो शादी कर लूंगी, फिर तुम्हारे पैसे लौटा दूंगी। मुझे फिर से EFEI भैया के पास जाना है। EFEI भैया, तुम ऐसा मत करो, मुझे दुख होता है। मोएक्सयूएन की शादी हो चुकी है, तुम होश में आओ। तुम मुझे पसंद करते हो और मैं भी तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। मुझे छोड़ दो, जाने दो।
मैंने पहले ही कहा था, तुम ये लोमड़ी। मेरे बेटे से दूर रहो, तुम्हें समझ नहीं आता? अरे माँ, तुम उसे मत डांटो, वो भी मेरे भले के लिए ही कर रही है। तुम उसकी तरफ से बात कर रहे हो? अगर तुमने उसके जन्मदिन पर वो बेकार सा हार नहीं खरीदा होता, तो मोएक्सयूएन आज मेरी बहू होती। आगे से तुम उसे परेशान मत करना। माँ, मैं उसे परेशान नहीं कर रहा, मैं बस चाहता हूँ वो मुझे माफ कर दे। अगर जीवन साथी नहीं बन सके तो दोस्त ही सही। तुमने कभी दिल से माफी नहीं मांगी। अभी हाथ से लिखकर उसे एक माफीनामा दो। फू पत्नी, बधाई हो, तुम्हारा पहला फोटोग्राफी शो बहुत सफल रहा। यह सभा की वजह से हुआ, एआईमो मास्टर की वजह से। माफ करना, मैं पहले जानबूझकर नहीं छुपा रहा था, मैं तुम्हारा तनाव नहीं बढ़ाना चाहता था, इसलिए तुम्हें नहीं बताया। तुम मुझे माफ करोगी ना? मैं तुम्हें माफ करती हूँ, मजाक कर रही हूँ। एक्सयूएन तुम मशहूर हो गई हो अब ऑनलाइन। बहुत से लोग आपके काम पर टिप्पणी कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? आपने ग्लोबल कंपटीशन का गोल्ड मेडल जीता है। यह क्या मामला है? शेन जी, आपको ग्लोबल फोटोग्राफी कॉम्पिटिशन में जीतने पर बधाई। पहला पुरस्कार गोल्ड मेडल। क्या मैं आपका एक्सक्लूसिव इंटरव्यू ले सकता हूँ? शेन जी, कृपया हमारा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू स्वीकार करें। हम जांगचेंग के सबसे बड़े मीडिया हैं। मैंने तो बस एक फोटोग्राफी प्रदर्शनी आयोजित की थी। इसका फोटोग्राफी कॉम्पिटिशन से क्या लेना है? मैंने आपका फोटोग्राफी कलेक्शन दुनिया भर के फोटोग्राफी कंपटीशन में भेज दिया था। उनका रिजल्ट काफी जल्दी आ गया। शायद आपने पहला पुरस्कार जीत लिया है। अब आप क्या अभी भी सोचते हैं कि आप पर्याप्त अच्छे नहीं हैं? आपके सामने तो मैं अभी भी थोड़ा पीछे हूँ। शेन जी, मैंने आपके काम पर बहुत शो किया है, क्या आप मेरा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू स्वीकार करेंगी? मैं भी, कृपया मेरा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू स्वीकार करें। हम सभी का प्यार धन्यवाद, लेकिन असल में वह एआईमो मास्टर है, आप पहले उनका इंटरव्यू ले सकते हैं। आपका काम एआईमो मास्टर से भी अधिक अवांटकार है और अधिक व्यक्तिगत है। मैं अभी आपका इंटरव्यू लेना चाहूंगा। माफ कीजिए, एआई मास्टर को ठेस पहुंचाने के लिए। आपका काम वास्तव में अधिक अवांटगार्ड है। मैं भी सिर्फ आपका इंटरव्यू लेना चाहता हूँ, सच कहूँ तो। आप पहले ही एआईमो मास्टर को पीछे छोड़ चुके हैं। क्या ये लोग आपने मेरी तारीफ करने के लिए बुलाए हैं? फू टाई टाई, आप मेरे फोटोग्राफी कौशल पर विश्वास नहीं कर सकते, लेकिन आप खुद पर विश्वास नहीं कर सकते। दोस्तों, आज मैंने फोटोग्राफी प्रदर्शनी आयोजित की है। मेरा सुझाव है कि आप पहले मेरे फोटोग्राफी कार्यों को देख सकते हैं। इंटरव्यू का मामला मैं आपसे बाद में संपर्क करूंगी। ठीक है शेन जी। शेनमुख स्वान, माफ कीजिए। बधाई हो भाभी। तुम लोग आ गए। हम आपकी फोटोग्राफी प्रदर्शनी देखने नहीं आए हैं। हम आपकी फोटोग्राफी प्रदर्शनी देखने नहीं आए हैं। आप लोगों को शादी करनी चाहिए। आप लोगों ने उन्हें अभी तक नहीं बताया कि आप कब शादी कर रहे हैं। वे फिर से परेशान और गुस्सा हो जाएंगे। माता पिता, थोड़ी देर में फोटोग्राफी प्रदर्शनी खत्म होने के बाद मैं और हानिन भाई आपके साथ घर जाकर शादी की तारीख तय करेंगे। हाँ, थोड़ी देर में खत्म होने के बाद हम घर जाकर चर्चा करेंगे। यह हमारे फू परिवार की शादी की भेंट है। मूल्य 1 अरब युआन। माँ, यह बहुत ज्यादा है और हानिन भाई ने पहले ही दहेज दे दिया है। उसने अपना दिया, मैं अपना दूंगा, इसमें कोई समस्या नहीं है। ससुराल वाले, चलो शादी की तारीख तय करते हैं। यह वास्तव में बहुत ज्यादा है। हम शेन परिवार इतना उपहार वापस नहीं दे सकते। जुआन जुआन ही उपहार है, सिर्फ 1 अरब। जुआन जुआन के सामने कुछ भी नहीं है। हाँ, मुझे लगता है इस साल की चीनी नववर्ष की तारीख बहुत अच्छी है। क्या हम शादी चीनी नववर्ष के पहले दिन रख सकते हैं? पुराने शैन, तुम्हें क्या लगता है? अच्छा, चीनी नववर्ष का पहला दिन एक अच्छा दिन है। ठीक है। अरे नहीं, क्या आपने हमें सलाह के लिए नहीं बुलाया था? खुद ही तय कर लिया। क्या हमारी चुनी हुई तारीख से संतुष्ट नहीं? संतुष्ट है, संतुष्ट है। माँ, हमारी शादी चीनी नववर्ष के पहले दिन होगी। ठीक है। भाभी, मेरे पास तुम्हारे लिए एक शादी का उपहार है। असल में
उपहार नहीं, मेरे भाई का रहस्य। रहस्य। फुकिंगे, तुम क्या कर रहे हो? यह मैंने अपने भाई के अध्ययन कक्ष में पाया। तुम्हारा रहस्य मैं देखूं या नहीं? यह पहले मेरा रहस्य था, अब तुम देख सकती हो। भाभी, मेरा भाई बचपन से ही तुम्हें चाहता था, लेकिन वह डरपोक था, सिर्फ तुम्हारी तस्वीरें इकट्ठा करता था। गुप्त प्रेम की यह चाल मैंने सुना है। उसने तुम्हारे लिए बहुत सारे प्रेम पत्र लिखे थे, लेकिन मुझे एक भी नहीं मिला। मैंने छुपाए हैं, तुम्हें कैसे मिलेंगे? मुझे अपनी शादी की तस्वीर दो। फुकिंगे, तुम फिर क्या कर रहे हो? वो माँ पापा, जुआन जुआन पूरे दिन व्यस्ती बहुत थक गई है। मैं उसे आराम करने के लिए ले जाता हूं। कल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट को इस स्थिति के बारे में बताना होगा। हम 11वीं मंजिल पर रहते हैं, लिफ्ट खराब हो सकती है। फोटोग्राफी प्रदर्शनी करना पहले से ही काफी थकाऊ था। वापस आकर मुझे सीढ़ियां चढ़नी पड़ी। क्या हुआ, थक गए, चढ़ नहीं सकते? हाँ। मेरे पास एक उपाय है। क्या उपाय? चलो। यही तुम्हारा तरीका है? थक नहीं रहे हो ना? रात को क्या खाने का मन है? हाँ। ठीक है, घर जाकर बनाता हूं। फू साहब, क्या आप थक गए हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। सच में नहीं थके? पसीना आ रहा है तुम्हें? नहीं थका। रास्ता दो। तुम लोग गले नहीं थके? मैं तो देखकर थक गया। अरे, तुम किस मंजिल पर जा रहे हो? हम ऊपर जा रहे हैं। ले जाओ तुम्हारे लिए। तो फिर मैं शर्म नहीं करूंगा। ये 1101 का शेन मोजुआन है। मेरा। किसने भेजा? गो यीफेई। यह तो कभी खत्म नहीं होता। कलम मुझे दो। ठीक है। तुम्हारी माफी नहीं चाहिए, माफी ही देनी है तो फिर मुझे परेशान मत करो। इसे उसके पास भेज दो। नहीं, ये वापसी का सामान है, तुम्हें खुद भेजना होगा। नहीं। मैं तुम्हें दौड़ाने का पैसा दूंगा, फोन निकालो। क्यूआर कोड स्कैन करो, जल्दी। भुगतान प्राप्त हुआ 10,000 युआन। अरे, मैं अभी भेज देता हूं, तो फिर मैं परेशान नहीं करूंगा। धन के देवता की डेटिंग को। क्या तुम नाराज हो? नहीं। मेरा गोई फेई से अब कोई रिश्ता नहीं। वह खुद। प्यारे, मैं तुमसे नाराज नहीं हूं। मैं तो बस गो यीफेई से नाराज हूं, उस बेशर्म से। 9वीं मंजिल आ गई। लिफ्ट ठीक हो गई। क्या हुआ? तुम लिफ्ट लेना चाहते हो? तुमने अभी कहा था ना कि तुम नहीं थके? तुम्हें 9वीं मंजिल तक गोद में ले जाऊं। मुझे भी नहीं लगता कि थक जाऊंगा। चलो। आपका वापसी का सामान कृपया चेक कर लें। तुम्हारी माफी नहीं चाहिए, माफी ही देनी है, तो मुझे परेशान मत करो। भाई, तुम मेरी एक सलाह मान लो। जो छोड़ना है छोड़ दो, मैं देख रहा हूं। वह पहली मंजिल से 9वीं तक गोद में लेकर आया। ये तो सच्चा प्यार है। मुझे लगता है तुम्हारा तो कोई चांस नहीं। अरे, ये फूल काफी महंगे हैं। पैसे बर्बाद मत करो। चले जाओ, चले जाओ। हेलो जीवो। जुआन जुआन, मैं और चिंगपिंग एक ऐप से फोटोशूट की योजना बनाई है। क्या तुम और हानलिन हमारी मदद करोगे? हाँ। हानिन भाई, क्या तुम मुझे यहाँ इंतजार करवा रहे हो? तुम अभी तक क्यों नहीं आए? हानिन भाई। 5 साल पहले मैं विदेश चला गया और तुम्हारे कॉलेज के सबसे खूबसूरत समय को मिस कर दिया। यह मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा है। स्कूल यूनिफॉर्म। पहले स्कूल जाना मैं ही तुम्हें ले जाता था। आज भी वैसा ही है। जाओ। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा।
हानलिन भाई, गाड़ी पर चढ़ो। सही से बैठना। हाँ। चलो। आगे ढलान है, मुझे कसकर पकड़ लो। जरूरत नहीं, मैं संभल सकता हूँ। क्या तुम मेरे साथ रहोगी? वह बस अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहा है। तुम्हारे पास अभी भी मौका है। अरे, अगर तुम्हें अभी तक स्पष्ट नहीं है, तो उसकी बात सुनो, शायद तुम्हारा कोई और फैसला हो। अगर मुझे पसंद करते हो तो पहले क्यों नहीं बताया? सीनियर, सीनियर, धन्यवाद। जुआन जुआन, हम यहाँ हैं। मेहनत के लिए शुक्रिया। मैं फोटो खींचना जारी रखूंगा। क्या तुम दोनों इतने अकड़े हुए नहीं रह सकते? थोड़ा पास आओ, थोड़ा और करीब। एमो मास्टर, क्या तुम उन्हें गाइड कर सकते हो? उन्हें थोड़ा और करीब, थोड़ा और रोमांटिक बनाओ। फू भाई, तुम्हारी बारी है। ठीक है, तुम लोग देखो। अरे तुम दोनों बस करो, हम यहाँ वेडिंग फोटो शूट कर रहे हैं और तुम दोनों का प्यार देखना पड़ रहा है। हाँ ना? बस करो, वे सब देख रहे हैं। ये भाई, मैंने सुना है कि मोजवान और पुहान शादी कर रहे हैं। मैं कभी नहीं होगा कि उनकी शादी सुचारू रूप से चले। जो मुझे नहीं मिला, वो भी नहीं पाएगा। सीख लिया? हम दोनों पहले मूर्खों की तरह तुम्हें सिखा रहे थे, पता चला। तुम दोनों तो माहिर हो। ठीक है, शिंजी, बड़े फोटोग्राफर। पहले आराम करो, मैं शूट करता हूं। आओ। जो मुझे नहीं मिला, वो किसी और को भी नहीं मिलेगा। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं ठीक हूं। अगर जोजुआन को कुछ हुआ, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। हानलिन भाई, मत मारो। तुम अभी भी मुझे पसंद करते हो। देखो, तुम किसी और को मुझे मारने नहीं दे रहे। मुझे लगता है तुम सच में पागल हो गए हो। चलो, मैं तुम्हें अस्पताल ले जाता हूं। मोजुआन, मोजुआन, तुम कैसे हो? ठीक हो? मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा खरोच आया है। हानलिन भाई को चिंता हुई, जबरदस्ती अस्पताल ले आए। थोड़ी देर और होती तो घाव भर जाता। ठीक हो तो बस। पापा बहुत चिंतित थे। ठीक हूँ पापा। ये कौन बुरा आदमी है? मेरी बहू को गाड़ी से टक्कर मारने की हिम्मत की। मैं उसे काट कर रख दूंगा। जुआन जुआन, मैं उस नालायक की तरफ से तुम्हें माफी मांगने आई हूँ। सब मेरी गलती है। मैंने उसे ठीक से नहीं सिखाया, जिससे वह तुम्हें नुकसान पहुंचाने वाला था। तुम उसे छोड़ दो। आंटी, क्या तुम्हें पता है वह जानबूझकर हमें मारने आया था? मैं उस पर हत्या का प्रयास करने का केस कर सकती हूँ। जुआन जुआन, मैं तुमसे विनती करती हूँ, मेरा बस यही एक बेटा है। मैं वादा करती हूँ वह आगे कभी तुम्हारे सामने नहीं आएगा और उसे उसकी सजा भी मिल चुकी है, डॉक्टर ने अभी बताया।
उसे आजीवन अपंग होना पड़ सकता है। आंटी, आंटी, उठ जाइए। मैं उस पर केस नहीं करूंगी। आप उठिए, आप उठिए। सच में? अरे धन्यवाद। अरे जुआन जुआन, तुमने उसे ऐसे ही जाने दिया। तुम्हारा गुस्सा शांत हो गया? माँ, वैसे भी उसे उसकी सजा मिल चुकी है। मैं बस जहां माफी देनी चाहिए वहां देनी चाहिए। अरे ये बच्चा। मेरा पैर। ये फेई, डॉक्टर ने कहा तुम्हारा पैर बुरी तरह से घायल हो गया है। आगे चलकर तुम्हें लंबे समय तक व्हील चेयर पर बैठना पड़ सकता है, बहुत लंबे समय तक। इसका क्या मतलब है? मां, मोक्सवान ने क्या कहा? तुम उसे भूल जाओ। आगे से उसे ढूंढने की कोशिश मत करना, नहीं तो तुम पर केस चलाया जा सकता है और तुम जेल जा सकते हो। मैं उसे कैसे ढूंढूंगा? मैं चल भी नहीं सकता। ये फेई भैया, चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। मुझे एक मौका दो। तुम्हारी देखभाल करने का, चाहे तुम्हारा ये पैर कभी ठीक न हो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। मां, आगे से जिनजिन मेरे घर के कामकाज में मदद करेगी। अगर तुम्हारी मां होती तो तुम्हें शादी के लिए तैयार देखकर कितनी खुश होती। पापा, माँ आसमान में जरूर देख रही होंगी। पापा, तुम क्यों रो रहे हो? अरे नहीं, पापा खुश है। कल तुम्हारी शादी है। ये तुम्हारा घर पर आखिरी नया साल है। ऐसा नहीं है पापा, हर साल का नया साल। मैं तुम्हारे साथ मनाने आऊंगी। अरे नहीं, बेवकूफ बच्चे, क्या बकवास कर रही हो? अगर तुम आई तो फू परिवार का क्या होगा? चलो इन बातों को छोड़ो। तुमने अच्छा किया जो गो यिफेई को नहीं चुना, नहीं तो पापा को नहीं पता कैसे तुम्हारी मां का सामना करते। तुम हान लिन के साथ हो। पापा को पूरा भरोसा है तुम्हारे लिए एक और करीबी इंसान आ गया है। किसने कहा सिर्फ एक? हम जुआन जुआन के सबसे करीबी हैं। माँ पापा, आप आए, जल्दी आओ। अच्छा, पापा जल्दी बैठो। तुम कैसे आए? तुम्हारी याद आई। हमारी यहां यह रिवाज है, शादी से एक दिन पहले दूल्हा और दुल्हन को एक दूसरे को देखने की अनुमति नहीं है। पापा, हम तो पहले से ही एक परिवार हैं। आज मिलें या कल, क्या फर्क पड़ता है? हम एक परिवार हैं, एक परिवार। शेन चाचा मेरे भाई हैं। उन्हें एक दिन भी भाभी को न देखने पर बेचैनी होने लगती है। वे कहते हैं कि जिंदगी के 30,000 दिन हैं, एक दिन कम होता जाता है। वे तो चाहते हैं कि हर दिन भाभी के साथ लेते रहें। आइए सबसे जोरदार तालियों से स्वागत करें आज के दूल्हा का। दुल्हन का शानदार प्रवेश। आ गई। वाह, दूल्हा होशियार, दुल्हन खूबसूरत। कितना सुंदर जोड़ा है। बधाई हो। श्रीमती फू, पहाड़ों को पार कर। श्रीफू, नदियों और पहाड़ों के सामने यह प्यार कभी नहीं बदलेगा। यीफे, जल्द ही दुल्हन को देखने वाले हो, खुश हो ना? मिस्टर गो, बुरी खबर है, दुल्हन ली जिनजिन गायब हो गई है। और भी है। और क्या है बताओ? ली जिनजिन ने गो समूह का सारा पैसा लूट कर ले गई है। गो समूह दिवालिया हो गया है। क्या? वाह, मैडम, मिस्टर गो, मिस्टर गो, सब खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा। वाह, क्या शुभ दिन है। 100 साल की खुशियां। मोजवान, तुम्हारी खुशियों की कामना करता हूं। बधाई हो, बधाई हो। कितनी थकान है, शादी में इतनी थकान क्यों होती है? अभी थक गए? हमारा एक और कार्यक्रम बाकी है। और भी है, और क्या है?